सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले के सेशन में क्या क्या चीजें कवर करी थी, प्लीज बताइएगा एक बार। कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे थे फेसबुक ऐड के अंदर? हाँ जी। अवेयरनेस और ट्रैफिक। अवेयरनेस और ट्रैफिक, ठीक है। और क्या मेजरली क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी? अवेयरनेस के अंदर क्या होता है और ट्रैफिक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एडसेट्स हम्म। और सर सेम ही एक सिनेरियो होते, 3 सेक्शन बने होते 3 सर। हम्म। मेरा तो हो गया, मैंने तो वो अ, उस पे बनाई ऐड। मैंने शायद आपको लिंक भी भेजा था। हाँ जी, हाँ जी, भेजता। ओके, हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करी थी प्लीज? एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स है हमारे? हाँ जी, क्या क्या एस्पेक्ट थे हमारे? सोशल एड पे भी कराया था आपने सर। ओके। हाँ जी, बाकी लोग प्लीज। डबल इंटरफेस। दिव्या, So जय। we can select the area as per our need. We can select the gender for our advertisement ठीक है। and the aspects बस ये ट्रैफिक के लिए कर रहे हैं या फिर वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना उसके लिए कर रहे हैं या फिर कस्टमर इंटरेस्ट जानने के लिए कर रहे हैं। सो हम्म। एड बेसिकली चलाने का अलग अलग कॉन्सेप्ट था हर एक चीज का। जैसे कुछ व्हाट्सएप पे अगर डिटेलिंग चाहिए कि हम्म। कस्टमर का डेटा चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे आ सकता था, ठीक है। और ट्रैफिक चाहिए तो वो वेबसाइट पे जा सकता था। ठीक है। ठीक है। So these were the scenarios different we were discussing, sir. ठीक है। क्राउजल आपने बताया था। ठीक है, ठीक है, क्राउसल का बताया था। ठीक है, देखिए एक्चुअली जो मैं सुनना चाह रहा था, मैं एक्चुअली ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा था अभी इस केस में, कि जैसे अवेयरनेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अवेयरनेस के अंदर आता है रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वॉइस, वीडियो व्यूज और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। ट्रैफिक के अंदर हम लोगों के एस्पेक्ट आते हैं। एक मिनट रुकिएगा, किसी ने अभी ज्वाइन करा है। हाँ जी। ट्रैफिक के अंदर हम लोगों ने चीजें डिस्कस करी थी कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि लिंक क्लिक, लैंडिंग पेज व्यूज या मैसेंजर, व्हाट्सएप और कॉल्स। ठीक है। अभी इसी पॉइंट से स्टार्ट करें, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आज का टॉपिक भी यही गुड अगेन, इवनिंग सर। टॉपिक वही है, फेसबुक का ही हमारा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। देखिए जब हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा ये वाला पॉइंट। सर जब क्या कर रहे हैं बता सकते हो? अभी कुछ छूट गया होगा तो। अभी स्टार्ट करें आप लोग। अच्छा। तो जब हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस की बात करते हैं, तो अवेयरनेस के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, देखिए ये चीज नोट कर लीजिएगा अपने पास। अवेयरनेस के अंदर ऑप्शन आता है रीच का, ब्रांड अवेयरनेस का, वीडियो व्यूज का, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। जब भी कभी अगर आपको कोई कैंपेन अगर आपके पास ऑन बोर्ड आता है और क्लाइंट का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको वीडियो व्यूज चलाना है, तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपको वीडियो व्यूज का ऑप्शन कहाँ मिलेगा। तो आप उस केस में सीधे जाके क्लिक करेंगे अवेयरनेस के अंदर, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट अगर बोलता है कि मेरे को लैंडिंग पेज पे व्यूज चाहिए, तो आपको सीधे पता होना चाहिए लैंडिंग पेज व्यूज अगर हम लोग को इंक्रीज करने हैं या वेबसाइट के ऊपर हम लोग को व्यूज इंक्रीज करने हैं या विजिटर इंक्रीज करने हैं, इन दैट सिनेरियो हम लोग उस केस में पिक करेंगे ट्रैफिक। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ऑल्दो अगर आप ये चीजें अगर आज के टाइम में अभी के लिए रटेंगे भी, तो मान के चलिएगा ये सिनेरियो आगे जाके चेंज हो ही जाएगा। लेकिन यस, फॉर द टाइम भी जब तक इंटरफेस सेम है, तब तक एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि आपको ये चीज टिप्स पे याद हो जाए कि अवेयरनेस के अंदर यही ऑब्जेक्टिव आते हैं, ट्रैफिक के अंदर जो आप लोग राइट साइड में देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव आते हैं, एंगेजमेंट के अंदर जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये ऑप्शन आते हैं, और लीड्स में जो आप देख रहे हैं वो ये ऑप्शन आते हैं। सो सर अब एक हाँ जी, एक बोलिए। क्वेश्चन था सर, एक ब्रांड क्रिएट कैसे होता है, लाइक फ्रॉम ट्रैफिक टू अवेयरनेस या फिर अवेयरनेस से पहले फिर ट्रैफिक पे, ट्रैफिक के बाद लीड जनरेशन पे, लाइक हाउ एग्जैक्टली अ ब्रांड डेवलप्स इन इटसेल्फ? कोई नहीं, वो भी ऐड कर दूंगा, ये वाला पॉइंट अभी इसी के अंदर आ जाएगा आपका। यहाँ पे आ जाएगा अभी ब्रांड अवेयरनेस और रीच के अंदर ही। देखिएगा, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं पॉइंटर ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है अवेयरनेस और ट्रैफिक का हम लोगों ने पिक करा था। और शायद आप लोगों ने, अगर किसी ने ऐड कॉपीज वगैरह बनाई हो, जो कि मेरे पास बहुत कम लोगों की आई हैं, मैंने ये चीज एक्सपेक्ट भी करा था कि आप लोग अपनी ऐड कॉपीज जो हम लोग का डेटा ग्रुप है उसमें डाल देंगे, ताकि एटलीस्ट मैं भी चेक कर सकूं। लेकिन ठीक है, अगर नहीं करा तो प्लीज एटलीस्ट ट्राई करिएगा इस वीक जितना भी ऐड कॉपीज बनाए, जो जो सेशंस हम लोग के चलते जाएंगे उसके साथ साथ ऐड कॉपीज बनाते चलिएगा अपनी, ठीक है। अब पॉइंटर समझिएगा। देखिए देखिए, जब हम लोग अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस के अंदर यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आते हैं। एक आता है रीच, ब्रांड अवेयरनेस। मैं अभी दो की बात कर रहा हूँ। एज अ लेमैन अगर मैं आपको ये चीज बोलूँ कि रीच और ब्रांड अवेयरनेस में डिफरेंस क्या हुआ आप लोगों के हिसाब से, सो
थोड़ा सा समझिएगा प्लीज जो मैं बोलने वाला हूँ इसके अंदर। ये यूआरएल मैंने आप लोगों को चैट पे भेजा हुआ था, मेक श्योर करिएगा, इसे सेव कर लीजिएगा याद से। ठीक है, पॉइंटर अभी इसे ऐड ऑन कर दूंगा मैं अभी। सो ठीक है, रीच चलिए, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रीच का मतलब क्या हुआ। रीच का मतलब ये हुआ कि एज अ लेमन मैं भी आपको समझा दे रहा हूँ। रीच का मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा अकाउंट आपके आपके कैंपेन को देखे, या इतने सारे अकाउंट जिनके पास आपका कैंपेन जाए। अब ध्यान से समझिए प्लीज। अगर मैं एक सिनेरियो अगर मैं क्रिएट करता हूँ इसके अंदर कि रीच और ब्रांड अवेयरनेस में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, रीच और ब्रांड अवेयरनेस। सो रीच का मतलब क्या हुआ, हेड काउंट। यानी कि जितने ज्यादा कैंपेन लोगों के पास अगर आपको कैंपेन पहुंचाना है, तब आप उस केस में पिक करेंगे, दैट इज योर अपना रीच का कैंपेन। एक मिनट रुकिए प्लीज। ठीक है। सो अगर आपको हेड काउंट बढ़ाने हैं, राइट, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको कैंपेन पिक करना होगा रीच का। ठीक। लेकिन अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, तो ब्रांड अवेयरनेस के केस में, या अगर मैं ये चीज बोलूं कि अगर आपको ये चीज इस तरीके से लेके चलना है कि अपना कैंपेन जो है उन लोगों को दिखाना जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, तब आप उस केस में कैंपेन चलाएंगे ब्रांड अवेयरनेस का। इसे आप ऐसे समझिएगा, जब आप लोग रीच बोल रहे हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जब आप रीच बोल रहे हैं, रीच इज नंबर ऑफ हेड काउंट। और जब मैं ब्रांड अवेयरनेस की बोल रहा हूँ, तो ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये हुआ कि उस केस में फेसबुक आपके कैंपेन को उन लोगों को दिखाएगा दोज आर हु आर दोज आर एबल टू रिमेंबर योर प्रोडक्ट, या दोज आर एबल टू रिकॉल योर प्रोडक्ट। इस तरीके से आप समझिएगा। तो जब आप ब्रांड अवेयरनेस की बात करते हैं, फेसबुक उन लोगों को कैंपेन दिखाएगा जो आपके प्रोडक्ट को याद रख सकते हैं, राइट। जो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को समझिएगा एज अ लेमन, अगर मान लीजिए मैं मैं कुछ को वर्किंग स्पेस अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, तो उस केस में फेसबुक को मेरा इंटरेस्ट पता है, तो फेसबुक मेरे को उस तरीके से कैंपेन दिखाएगा। अब उस सिनेरियो के अंदर अगर मेरे पास कोई भी कैंपेन आ रहा है, तो ये मान के चलिएगा ये काइंड ऑफ मेरा ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन हो सकता है। ठीक। लेकिन अगर मेरे को कोई भी कैंपेन दिख रहा है, इधर मेरा इंटरेस्ट है या नहीं, या मैंने उसमें इंक्वायरी करा या नहीं करा, तो उस केस में ध्यान रखिएगा वो रीच का कैंपेन है। रीच के केस में ऑडियंस कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, रादर कि हम लोग उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि मेरी जो ऑडियंस है मेरे को याद रखेगी या नहीं रखेगी। ठीक, एक मिनट क्या। ओके, सो जब मैं ओके, काफी सारे लोगों ने आज लेट ज्वाइन करा है, या मैंने जल्दी शुरू करा है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। सो जब मैं रीच की बात करता हूँ, रीच का मतलब हो गया हेड काउंट। और जब मैं ब्रांड अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, दोज आर एबल टू रिमेंबर यू। आप इसे ऐसे समझ लीजिएगा कि जो लोग आपके प्रोडक्ट को याद रख सकते हैं, उस केस में आप ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन पिक करेंगे। और अगर आपको कभी रीच या सिंपल सा ट्रैफिक लेके आना है, चाहे बंदे का इंटरेस्ट है या नहीं, या फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है वो जेंडर सेंट्रिक है, तो आपने ऑडियंस को एक जेनरिक वे में टारगेट कर दिया, तो आप उस केस में रीच बोलते हैं। ठीक। अब सिनेरियो समझिएगा, मैं पॉइंटर ऐड कर रहा हूँ। हम लोगों ने ब्रांड अवेयरनेस और ट्रैफिक के पॉइंटर्स हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर करे थे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस भी करते चले। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कैंपेन के अंदर हम लोगों ने लोकेशन पिक करा, एक कैंपेन के अंदर हम लोगों ने ऑडियंस टारगेटिंग पिक करा, एक कैंपेन के अंदर हम लोगों ने जो एड पॉलिसीज थी कैटेगरी बेस्ड, वो हमने डिस्कस करी। एक एक सेक्शन में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करा कि कैसे हम लोग अपनी एड कॉपीज के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट और अपनी इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, राइट। ये सारे पॉइंट हमने कल नहीं, सॉरी, प्रीवियस सेशंस में कवर करे थे। ठीक। अब समझिएगा प्लीज। अब मैं यहाँ पे एंगेजमेंट लेके चल रहा हूँ। अब एंगेजमेंट में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एंगेजमेंट में क्लियर मतलब यही है कि यहाँ पे अगर आपको अगर आपको कोई भी कैंपेन ऐसा चलाना जिसमें आपको वीडियोस पे व्यूज ज्यादा चाहिए, राइट, यानी कि उस केस में शायद अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ये डेफिनेशन पहले भी डिस्कस करा था कि एंगेजमेंट के केस में फेसबुक आपके कैंपेन को उन लोगों को दिखाएगा जो आपकी आपके कैंपेन के ऊपर रिएक्ट कर सके, यस, और जो आपके फेसबुक कैंपेन के ऊपर लाइक कर सके, दोज
वो कमेंट कर सकें या शेयर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एंगेजमेंट का मतलब ही यही है कि कोई बंदा अगर उस पे जाके एंगेजमेंट शो कर रहा है, अब वो एंगेजमेंट में सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। इधर वो बंदा वीडियोस ज्यादा देर तक देख रहा है, राइट, या फॉर एग्जांपल वो बंदा फेसबुक के पेज को लाइक कर रहा है, या फिर वो बंदे ने मैं ये बोलता हूँ कि उसने आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करा, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ उस बंदे ने आपके एडवर्टीजमेंट पे कमेंट करा। तो सिनेरियोज आर वेरी क्लियर कि अगर आप लोग एक मिनट, ठीक। सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भी एंगेजमेंट बढ़ाना है तो आप उस केस में एंगेजमेंट का कैंपेन पिक करें, ठीक। और एंगेजमेंट के अंदर अगर आप लोग देख भी रहे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर आपको पोस्ट पे एंगेजमेंट बढ़ानी है। अब पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने अपने सोशल हैंडल के ऊपर एक अपकमिंग इवेंट का पोस्ट डाला, आपको उसको रीच आउट करना है या उसको ऑडियंस तक स्प्रेड करना है, तब आप उस केस में एंगेजमेंट का कैंपेन पिक करेंगे, जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ दैट इज कॉल्ड पोस्ट एंगेजमेंट, ठीक। एक मिनट, ठीक है। सो फर्दर आते हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एंगेजमेंट ही पिक कर दूं, मैं थोड़ा सा इसके अप कर रहा हूँ, इसे कर रहा हूँ कंटिन्यू, मैनुअल एंगेजमेंट करूंगा, मैं पूरा प्रोसेस खुद से ही कर रहा हूँ। देखिए प्लीज, सो अब मैंने एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पिक करा, तो अगर आप लोग एंगेजमेंट में देख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट नेमिंग इसने खुद ही डाल दिया। सो मैं अभी सिनेरियो लेके चलता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिया फरलैंको ले लेते हैं आज, ठीक, फरलैंको का कैंपेन चला रहा हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल नेम दिया है, कैटेगरी इसमें से किसी में फॉल नहीं कर रहा तो मैं कोई पिक नहीं करूंगा। बिडिंग के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो एडिटेबल नहीं है, यानी कि आप कोई ऑप्शन पिक नहीं कर सकते, तो आप सिंपल सा जो है उसके अंदर वही पिक करेंगे आप, ठीक। फर्दर अगर आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अगर आप देख रहे हैं तो एंगेजमेंट का हम लोगों ने स्टार्टिंग में पिक करा है, जो कि वहां से कॉल हुआ है, ठीक है जी। अब कुछ सिनेरियोज में ऐड कर रहा हूँ जो कि मैंने अभी तक ऐड नहीं करे थे, अब इसमें ऐड कर रहा हूँ। देखिएगा, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शो मोर ऑप्शंस, चेक कर रहे हैं आप, दिख रहा है आप लोग शो मोर ऑप्शंस, राइट। यस हम लोगों ने इस पे क्लिक नहीं करा, आज इस पे क्लिक करते हैं, देख लीजिएगा। अब अगर आप इसमें देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, राइट। तो जब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, यानी कि आप लोग यहाँ पे एक अमाउंट डिफाइन करेंगे कि आपको लिमिट कितना रखना है इस कैंपेन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपके एक आपके वॉलेट के अंदर इसमें 10,000 रुपये हो, तो आपने सिर्फ इस कैंपेन का, मार्क माई वर्ड, पूरे पैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपने सिर्फ इस कैंपेन का बजट डिफाइन कर दिया कि इस वाले कैंपेन के ऊपर आपने 1,000 रुपये लगा, ठीक। तो इसके ऊपर ये चलना बंद हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैंपेन बेसिस पर भी आप लोग बजटिंग कर सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपके पैनल के अंदर 10,000 रुपये डले हुए और आपने हर एक अकाउंट, हर एक कैंपेन को 1,000 रुपये देना है, तो सिंपल सा सिनेरियो मान लीजिए 10 कैंपेन आप इसमें सेटअप कर सकते हैं विद द पार्टीशन ऑफ 1,000 के हिसाब से, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग अपने कैंपेन की लिमिट डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितना खर्च करना है, ठीक। ये क्लियर रखिएगा। अब इसके अंदर ध्यान से समझिएगा, इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, शायद इससे कम लेगा नहीं, ठीक है। 5,000 बोल रहा है सर मिनिमम वो तो। 5,000 बोल रहा है वो कोई मिनिमम। कोई नहीं, मैं इसमें बढ़ा ही देता हूँ। देखिए, सो मैंने इसका लिमिट ये डाल दिया। अब देखिए प्लीज, यहाँ पे ये लिमिट मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक। अब इसके में ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए अकाउंट के अंदर आपने क्रेडिट कार्ड लगाया हुआ है, या मैं सेम चीज रिपीट करूंगा कि कैंप पूरे पैनल के अंदर आपने 10-12 हज़ार रुपये डाले हुए, तो उस केस में वो डिफरेंशिएट कर देगा कि इसके ऊपर इसमें खर्च नहीं करेगा, ठीक। अब देखिए प्लीज, अब इसमें अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज अलाउ 15 मिनट्स फॉर दीज चेंजेस टू टेक रिफ्लेक्ट। आप क्लियर सिनेरियो समझिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ा फैक्टर ऐड कर रहा हूँ, ये आगे तक ध्यान रखिएगा। कभी भी कैंपेन, चलते हुए कैंपेन के अंदर ना बहुत बहुत रैंडमली चेंजेस मत करिएगा, ठीक। ये चीज आप लोग अगर ऑनलाइन भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत कंटेंट मिलेगा इस चीज के ऊपर। कभी भी कैंपेन के अंदर बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस मत करिए। रीजन क्या है, मान लीजिए आपका कैंपेन चल रहा है, क्लाइंट ने इमीडिएटली बोल दिया यार ये क्रिएटिव चेंज करो, आपने चेंज कर दिया। क्लाइंट ने इमीडिएटली बोल दिया यार ये चेंज करो, आपने फिर चेंज कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा।
अगर आपने नोटिस करा, मैंने भी एक एक एड कॉपी मैंने अभी आपको सेव करने के लिए दिखाने के लिए सेव करा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। पहले कस्टमर को एड कॉपीज दिखाइए, उसके बाद कैंपेन को लाइव लीजिए, जो कि आप देख सकते हैं पूरा एड कॉपी बना हुआ है, और ये डेमो है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज क्लियर रखिएगा। एड कॉपीज पहले बनाइए, कस्टमर का अप्रूवल लीजिए अगर कस्टमर का इंटरवीन ज्यादा है, राइट। अगर बहुत इंटरवीन कर रहा है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन यस, हर चीज ओके होने के बाद, यानी कि आपका भी आपकी भी स्ट्रेटजीज लग गई, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रहा है, तब जाके कैंपेन को रन करिए। ठीक, ये नहीं कि दो दो या 5 5 मिनट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, कैंपेन को सिंक होने में भी टाइम लगेगा। ये नहीं कि आपने क्लाइंट ने बोला चेंज करा, मान के चलिए पूरा जीरो से स्टार्ट होगा फिर प्रोसेस फिर वो। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा अभी के लिए। ठीक, फर्दर आते हैं इसके अंदर। अभी मैं ए बी टेस्टिंग ऑन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बजटिंग वाला भी मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ। अब समझिएगा कुछ सिनेरियोज अब आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इसे मैं करता हूँ नेक्स्ट। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये सिनेरियोज देखे भी हैं कि जैसे जैसे करके हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव पिक करते हैं, यहाँ पे सिनेरियोज भी आपको अलग मिलते हैं। सब लोग देख पा रहे हैं, राइट। ये मैसेजिंग ऐप आ गया, ऑन योर एड, ये चीज बिल्कुल नई आ गई यहाँ पे, राइट। वेबसाइट बट ऑब्वियसली किसी और में भी आपको मिलेगा। ऐप ये अलग है और ये फेसबुक पेज अलग है। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये वाला पार्ट इन्होंने मेरे वाले पैनल पे से एंगेजमेंट से हटा दिया है, तो यानी कि मैं उसे सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी मैसेजिंग ऐप वाला, मैं व्हाट्सएप वाला नहीं ले रहा, अभी मैं इसमें ले लेता हूँ फेसबुक पेज का फॉर एग्जाम्पल। मैं ये कैंपेन चलाना चाहता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। अगर कोई कस्टमर ये बोलता है कि मेरे को अपने फेसबुक पेज के ऊपर, मार्क माई वर्ड, फेसबुक पेज के ऊपर एंगेजमेंट लेवल बढ़ाना है, तब ध्यान से समझिएगा। तब आपको यहाँ पे ये पिक करना पड़ेगा कि फेसबुक पेज, ये चीज क्लियर रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई कस्टमर ये बोलता है मेरा फेसबुक का पेज है, उस पे कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ाना है, राइट, ये सॉरी क्लाइंट आपको बोल रहा है आपको विजिटर का एंगेजमेंट बढ़ाना है, लोगों के कमेंट बढ़वाना है, रीच बढ़वानी है, तब आप उस केस में पिक करेंगे यहाँ पे फेसबुक पेज, और बट ऑब्वियसली एंगेजमेंट का कैंपेन आप लोग पिक करें। ये सिनेरियो क्लियर है? एक्नॉलेज करिएगा चैट पे। ठीक है, ये सिनेरियो क्लियर। तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, फेसबुक के अगर आपको पेज के ऊपर एंगेजमेंट एक्टिविटी बढ़ानी है, तो आपको सिंपल सा एंगेजमेंट के अंदर जाना है और उसके अंदर पिक करना है फेसबुक पेज। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि मान लीजिए किसी क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे को फेसबुक पे लाइक बढ़वाना है, तो आपको आपको सोचना पड़ा यार इस केस में कौन सा कैंपेन चलाऊं। इतनी जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा फेसबुक के इंटरफेस को ध्यान से देखिए और उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव पिक करिए, अपना कैंपेन रन करिए। क्योंकि यहाँ पे फेसबुक उन्हीं लोगों को कैंपेन दिखाएगा जो फेसबुक के पेज को आपके लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे फेसबुक पेज लिया। ये चीज आप चेंज नहीं कर सकते, मैक्सिमम गोल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ अ पेज लाइक, ये सिलेक्टेबल नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। फेसबुक का पेज बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ठीक, ये चीज एड ऑन कर रहे हैं, ये चीज अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी थी, ये चीज मैं एड ऑन कर रहा हूँ। थोड़ा सा ना ध्यान से इसका मीनिंग समझेगा प्लीज। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है वो भी बताइएगा। सर यहाँ पर फेसबुक अपने हिसाब से ही जो है बिड लगाकर और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स या फिर जो भी कमेंट से कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर बिल्कुल कस्टमर को लगता है कि नहीं, मुझे एक लिमिट तक की, मेरे को 1 रुपए 2 रुपए के अंदर ही 1 लाइक चाहिए, तो वो अपने हिसाब से डाल सकता है। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, अब ऑलमोस्ट जो सभी लोगों ने दिया कॉस्ट पर कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर कमेंट, जो भी मैं बोल सकता हूँ उसे, तो ये सिनेरियो क्लियर रखिएगा। यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को कितने तक का क्लिक चाहिए। एक मिनट रुकिए प्लीज। मेरे को कितने तक का क्लिक चाहिए, कितने तक की लीड चाहिए, तो यहाँ पे मैं अपने गोल्स डिफाइन कर सकता हूँ फेसबुक के अंदर कि मैंने फेसबुक को बोल दिया कि इससे ऊपर मेरे को नहीं जाना। ठीक, एक मिनट रुकिए, माउस थोड़ा वो कर रहा है। ठीक है,
सो यहाँ पे ये सिनेरियो क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे एक एक चीज मैं ऐड करता हूँ। ये चीज हमें कैसे पता लगेगी कि मेरा कितने तक का क्लिक जा रहा है, या मेरा लीड कितने का आ रहा है। अब ध्यान से समझते हैं, देखिए इस पॉइंट को। देखिए, अब अगर आप लोग यहाँ पे सिनेरियो समझेंगे, मैंने आपको एक सिनेरियो अभी शेयर करा है जो कि मेरे खुद के क्लाइंट का था। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक कैंपेन का डिटेल हमारे पास कस्टमर के साथ डिस्कशन पे आएगा। ठीक है। सो जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, क्लाइंट ने कैंपेन दिया था 2 लाख रुपए का, जो कि आप लोगों के सामने मैंने अभी अपने ऑफिशियल आईडी से ही कैंपेन की डिटेल निकाली है ये। और इसका ड्यूरेशन था 30 से 45 दिन का कैंपेन। कॉस्ट पर लीड है 1,000। तो टोटल कितनी लीड आ जाएंगी अगर मैं इस हिसाब से बात करूँ तो? 2 लाख के अंदर 200, राइट? सो सिनेरियो बिल्कुल क्लियर रखिएगा। यहाँ पे क्लाइंट के साथ एक एक एमओएम साइन होता है कि हम आपको 1,000 रुपीज पर लीड देंगे। 1,000 रुपीज जो हमारा कॉस्ट पर लीड जाएगा, राइट? और ये ड्यूरेशन मैंने फ्रीज कर दिया। यानी कि इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ड्यूरेशन वाला फैक्टर है ना, एक मिनट प्लीज एक बार म्यूट रखिएगा सब लोग, प्लीज सब लोग। सो जब मैं यहाँ पे कॉस्ट पर लीड बोला, जब मैं कॉस्ट पर लीड बोला तो कॉस्ट पर लीड का मतलब यही हो गया कि यहाँ पे हम लोगों ने, किशोर एक बार म्यूट रखिए प्लीज। ठीक है। सो जब मैं कॉस्ट पर लीड बोल रहा हूँ तो कॉस्ट पर लीड के अंदर यहाँ पे पूरा डिस्कशन है इस चीज पे कि हम लोग जो आपको लीड असाइन करेंगे, या जो भी हम आप लोगों से कॉस्ट पर लीड चार्ज करेंगे, दैट इज 1,000 रुपीज। ठीक। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ फैक्टर्स इसमें ऐड कर देता हूँ। पहली चीज, देखिए जरूरी नहीं है कि मैं हर बार कस्टमर को 1,000 रुपए की लीड निकाल के दूंगा। ये मेरा स्किल सेट है, मैं उस 1,000 में से कितना बचा लूं। शायद सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? ये मेरा स्किल सेट है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्लाइंट के साथ मैक्सिमम डिस्कशन ले लिया, राइट? हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि सर हम लोग आपको जो है 1,000 रुपीज का लीड देंगे। अब ये चीज समझिएगा, यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं बोला कि मैं कस्टमर को 100 रुपए का लीड निकाल के दे दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक। एक, हाँ जी। सो यहाँ पे ये सिनेरियो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे मैं कस्टमर को 100 रुपए का या 200 रुपए का लीड निकाल के दे दूंगा, जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। अगर मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में जाऊँ तो मेरे को लीड थोड़ा महंगा ही पड़ जाता है आज के टाइम तो। ठीक। अब ये चीज मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, कभी कभार ये भी हो सकता है कि मान लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं चीज बोलने वाला हूँ। कभी कभार ये भी हो सकता है कि जो लीड का डिस्कशन मैंने कस्टमर के साथ करा हुआ है कि सर मैं आपको 1,000 रुपए का लीड दूंगा, एट अ सेम टाइम वो लीड मेरे को 1,400 रुपए का भी पड़ रहा है या 1,200 रुपए का भी पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं उस समय कैंपेन रन करूंगा अपना? बिल्कुल नहीं करूंगा जी। अगर मेरे को कॉस्ट पर लीड जो है 1,400 रुपए का पड़ेगा तो मैं उस केस में रोक दूंगा कैंपेन। क्यों? क्योंकि कस्टमर इतना ज्यादा पे नहीं करने को एग्री करेगा मेरे साथ। सब लोग समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो ये चीज क्लियर रखिएगा। सर एक बार ये बताएंगे आपने 1,000 पे डिसाइड कैसे किया ये? मैम देखिए, ये चीज डिसाइड कैसे हुई, बेसिस ऑफ जो भी कैंपेन हम लोगों ने रन करा, या जो भी कैंपेन हम लोगों ने पायलट रन पे रन करा, उसका जो रिजल्ट आया उसकी बेसिस पर, प्लस प्रीवियस कैंपेन की जो परफॉर्मेंस गई उस बेसिस पर। ये मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। इवन मैं आपको कॉस्ट पर क्लिक भी डिफाइन करूंगा कि कॉस्ट पर क्लिक कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये चीज मैंने इसलिए ऐड करा जस्ट बिकॉज ऑफ ये चीज अभी यहाँ पे ऐड ऑन हुई है। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा, कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर लीड, ये भी नोट कर लीजिएगा। कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर लीड, दोनों सिनेरियोस हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ओके। अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, आज ना सभी लोग थोड़ा लेट ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है। ओके। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। अब अगर इसके अंदर मैं सिनेरियोस और ऐड करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अभी क्वेरी जिसकी हैंड रेस कर लीजिए, मैं अभी सारे पॉइंट एक साथ ही कवर कर लूंगा। देखिए,
अब अगेन इसमें अगर आप फर्दर जाते हैं तो यहाँ पे मेरा आता है स्केड्यूल वाला पार्ट, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर था, राइट। स्केड्यूलिंग वाला पार्ट हमने डिस्कस करा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग ये चीज फ्रीज आउट कर देते हैं कि हम लोगों को कैंपेन कब ट्रिगर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कैंपेन सेटअप करके रख लिया, और नाउ अब मेरे को ये लगता है कि क्लाइंट का जो एक्चुअल में जो क्लाइंट चाह रहा है वो नेक्स्ट डे से चाह रहा है, तो मैं अपने कैंपेन को अप्रूव करा के रख लेता हूँ, और उसके बाद मैं अपने कैंपेन को ट्रिगर कर दूंगा फॉलो। ठीक। देखिए फर्दर इसके अंदर अगेन ये आ गया ऑडियंस वाला पार्ट। देखिए ये चीज थोड़ा नया है आज के लिए, इसे समझिएगा प्लीज। सो मेरे को कौन सी ऑडियंस चाहिए, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं कि मेरे को अपना ऑडियंस बनाना है। देखिए प्लीज, अभी तक हम लोगों ने कोई भी ऑडियंस जो बनाई थी, जो कि आप लोगों को याद भी होगा, हम लोगों ने इंडिया पिक करा, या जीके पिक करा था, हम लोगों ने नोएडा पिक करा था, और हम लोगों ने ए सेगमेंट पिक करा था कि हम लोगों ने 18 से 65 साल के लोगों को टारगेट करा था उसके अंदर। ठीक। एक मिनट रुकिए। हम्म, देखिए सो आज हम लोग इसके अंदर एक नया फैक्टर ऐड कर रहे हैं कि मेरे को अपना ऑडियंस पिक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्रिएट ऑडियंस, और मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस बना लेता हूँ एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पिक करता हूँ कस्टम ऑडियंस। कस्टम नहीं लेते, चलिए ऑल ही रखते हैं अभी। अब मेरे को जो ऑडियंस चाहिए, राइट, मेरे को ऑडियंस कौन सी चाहिए। जैसे आप लोगों को याद होगा पहले ये सेक्शन हमारे पास आ चुके थे कि मेरे को इंस्टा की ऑडियंस चाहिए, या पेज व्यूज की ऑडियंस चाहिए, वेबसाइट की ऑडियंस चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस भी आते हैं। प्लस मान लीजिए अगर मैंने कोई ऑडियंस पहले से बना रखी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरी कुछ पहले की ऑडियंस है जो मैं यूज कर सकता हूँ। ये कैसे बना है, क्या सिनेरियो, वो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट ऑडियंस में जाने के बाद आपको दिख भी रहा होगा कस्टम ऑडियंस। मैंने क्लिक करा, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। कस्टम ऑडियंस के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को वो ऑडियंस पिक करनी है जो मेरी इंस्टा अकाउंट के ऊपर है, तो मैं यहाँ से वो ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ कैंपेन के अंदर। ये प्रोसेस क्लियर है। जब मैं कैंपेन के अंदर जा रहा हूँ, कैंपेन के अंदर जब मेरे को ऑडियंस पिक करनी है, तो मैं उस ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। मैं अभी नीचे वाली की बात कर रहा हूँ, मेटा सोर्स की, राइट। मैं अभी अपने सोर्सेज की बात नहीं कर रहा, मैं मेटा सोर्स की बात कर रहा हूँ। मेटा सोर्स के अंदर क्लियर है कि आप लोग उस ऑडियंस को कैंपेन दिखा सकते हैं जिसने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को, यानी कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर रखा है या फिर लाइक कर रखा है। तो ये इंस्टा अकाउंट की ऑडियंस हो गई। ठीक। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने इवेंट भी डिस्कस करा था, जो कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि इवेंट वाला पार्ट फेसबुक ऐड के अंदर मैं कनेक्ट करूंगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं उस ऑडियंस को कैंपेन दिखाऊंगा जो मेरे इवेंट में इंटरेस्टेड है। ये चीज क्लियर है। इवेंट वाले पॉइंट पे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इवेंट वाला पॉइंट फेसबुक के अंदर आएगा। मैंने आपको ये भी बोला था उसकी ऑडियंस जो डाउनलोड हो रही है, आप उसे टारगेट भी कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। अगर आप लोग अगर आप लोग कोई भी इवेंट रन कर रहे हैं, तो आप लोग उस इवेंट की ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ उसे ही टारगेट करके आप लोग अपना कैंपेन रन कर सकते हैं। आई थिंक अभी एक पॉइंट क्लियर है, राइट, इवेंट वाले से। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। आपने कोई इवेंट इवेंट चलाया फेसबुक के बाद, जो कि बट वैसे आप लोगों ने काइंड ऑफ फ्री और पेड दोनों चलाया। तो उस केस में समझिएगा, अगर आपको लगता है कि इवेंट वाली ऑडियंस को टारगेट दोबारा करना चाहिए, वो अब मेरा कैंपेन नियर बाय है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इवेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका 15 अगस्त को कोई इवेंट है। सो अगर मैं 15 अगस्त की बात करूं, अभी 15 अगस्त आने में कितने दिन है, ऑलमोस्ट 20 दिन, राइट। ठीक, 20 दिन है अभी। तो कंपनी ने आपसे इवेंट तो आज चलवा लिया, ठीक। अब 15 अगस्त तो बहुत दूर है ना, अब ऑडियंस को रिकॉल भी तो कराना है। तब आप उस केस में इवेंट वाली ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो कैंपेन रन करने की। ये स्टेटमेंट क्लियर है, अभी क्लियर है, यस या नो, ओके। सो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, जब आप लोग को
इवेंट वाली ऑडियंस को टारगेट करना है तो आप इवेंट पिक करेंगे। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, जो मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। सब लोगों को पता है, दिवाली का सीजन आ ही रहा है। आज के टाइम में सारी कंपनीज रेडी हो चुकी हैं। हर एक ने अपने फेस्टिव सीजन के कैंपेन स्टार्टअप कर दिए हैं, बिल्कुल सबने लाइंड अप कर दी अपनी एक्टिविटी। अगर मैं आपको अभी ऑफिशियली अपनी भी दिखाऊं, तो हम लोगों ने दिवाली के जितने भी सेटअप्स थे सारे रेडी कर दिए हैं। हम लोगों को कहाँ कहाँ पे ब्रांडिंग करनी है, कैसे 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 करके स्पॉन्सर्स लेने हैं, सारी चीजें हम लोग लाइंड अप कर रहे हैं अपनी। इवन मैं आपको एक ऑफिशियली कम्युनिकेशन दिखा भी दूंगा। हम लोगों ने कमिंग क्वार्टर के लिए जो जस्ट बिकॉज दिवाली टारगेट करनी है, हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज लाइंड अप करनी स्टार्ट कर दी अभी से। ठीक, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा वो क्या है कैसे है। सो ये चीज क्लियर रखिएगा। मैं तो अभी एक महीने की बात करूँ, दिवाली तो अभी बहुत दूर है, लेकिन कंपनीज अभी से गियर्ड अप है। ठीक, अगर आप लोग ऑनलाइन आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे, तो Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो अभी से लाइंड अप हो चुकी हैं। और दे गियर्ड अप, और वो स्टार्ट है आज के टाइम अपनी एक्टिविटीज के लिए। ठीक, फर्दर समझिएगा। अगर मेरे को वीडियो ऐड की कुछ ऑडियंस को टारगेट करना है, जिसने मेरे वीडियोस में एंगेजमेंट शो करा, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। चलिए अभी के लिए मैं इवेंट पिक करता हूँ और नेक्स्ट कर रहा हूँ। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेरा ना सॉरी, थोड़ा माउस ना थोड़ा ब्लिंक कर रहा है, तो उसे अवॉइड करिएगा थोड़ा सा। देखिए, अब मेरे को देखिए प्लीज। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरा इवेंट का, एक बार मैं रीज्वाइन कर लूँ इफ यू डोंट माइंड। थोड़ा सा माउस मेरा रीसेट नहीं हो पा रहा उस केस में। ठीक है, मैं एक बार रीज्वाइन करवा रहा हूँ, प्लीज एक मिनट रुकिए। ओके, सो देखिए प्लीज, अगर आप लोग यहाँ सर पे गुड इवनिंग। हाँ जी। सर एक बार रिपीट करिए सर, मेरे में नेटवर्क नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, मैं अभी रुका हुआ ही था, मैंने स्टार्ट नहीं करा था, मैं खुद पॉज था ओ अभी। ओ ओ ओके सर ओके। सो देखिए प्लीज, सो जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियो ऐड करता हूँ इवेंट वाला, तो इवेंट में ध्यान रखिएगा, इवेंट के अंदर भी आप लोग ये सिनेरियो पिक कर सकते हैं कि आप लोग सिर्फ उस ऑडियंस को टारगेट करें जिसने आपके इवेंट पे इंटरेस्ट शो करा, या वो ऑडियंस जो कहीं ना कहीं आपके इवेंट में इंटरेस्टेड है। सो इट इज काइंड ऑफ अ रिकॉल कैंपेन जो आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो इस पूरे सेक्शन जो आपके पास खुला हुआ है,
उसमें लिखा हुआ भी है कि आपको कौन, जैसे अगर आप देखना, मैं पहले पेज पिक कर लेता हूँ कि मेरे को कौन से पेज के ऊपर लेना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने डीडी साहब लिया इसके अंदर, और इसमें मैंने पिक करा, देखिए प्लीज, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, जिसने इंटरेस्ट शोकेस करा गोइंग और इंटरेस्टेड, और जिसने रिस्पॉन्ड करा गोइंग का, और जिसने शोकेस करा इंटरेस्टेड, और जिसने ये शोकेस करा हु हैव विजिटेड द इवेंट पेज, जिसने से मेरे पेज पे विजिट भी करा है। या फिर सिर्फ उस बंदे को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ जिसने एंगेजमेंट शोकेस करा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इवन मैं उस बंदे को भी टारगेट कर सकता हूँ जो एंटर हुआ है टिकट परचेज फ्लो के अंदर। इवन मैं उस बंदे को भी टारगेट कर सकता हूँ जो लास्ट परचेज तक गया है, राइट। इवन एक मिनट रुकिएगा, इवन मैं यहाँ पे उस बंदे को भी टारगेट कर सकता हूँ जो हु इज एडमेंट, राइट, सॉरी, अबेंडेंट द टिकट परचेज फ्लो। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, यहाँ पे मैं इन सारे सिनेरियोस को कैटर कर सकता हूँ कि वो बंदे जिसने इंटरेस्ट शोकेस करा, या जिसने इंटरेस्ट शोकेस ये करा कि इंटरेस्टेड है, जिसने वो शोकेस करा कि नॉट गोइंग। तो आप लोग इस तरीके से कैंपेन के अंदर ये सारे सिनेरियोस टारगेट कर सकते हैं, ठीक। यस, विश लिस्ट ऑल्सो। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। यहाँ पे आप लोग इवेंट वाला, तभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि इवेंट के अंदर आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपका इवेंट की सारी टिकट बुक हो गई है, आपको ये लगता है कस्टमर को अब एक बार रिवाइज करा दी जाए कि भैया उन्हें आना है, तो आप उस केस में सिर्फ उन बंदों को भी टारगेट करके अपना कैंपेन चला सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड पार्ट इसके अंदर, ठीक। सिंपल सा सिनेरियो है। फेसबुक इवेंट यानी कि आपने सिलेक्ट ऑल लगा, मैं अभी इसमें कोई फर्दर सिनेरियो नहीं रख रहा। आप ध्यान से देखिए प्लीज, इस तरीके से आप लोग कोई भी ऑडियंस पिक करके अपना कैंपेन रन कर सकते हैं यहाँ पर जाके, ठीक। आई थिंक ये पार्ट क्लियर है सबको। अब एक बार चेक कर लीजिए कि आप लोग ये चीज कर पा रहे नहीं कर पा रहे अपने पास, प्लीज चेक कर लीजिए प्लीज कि आप लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे, एक बार। हाँ जी प्रतिभा बोलिए प्लीज, प्रतिभा। हेलो। हाँ जी बोलिए। अच्छा, जैसे आपने कल जो करवाया था ना, एक अवेयरनेस और एक ट्रैफिक का, तो हम्म, उसको जैसे पब्लिश कर रहे हैं तो वो पेड है। कोई नहीं, अभी रुक जाइए, अभी ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ये वाला। हाँ जी। हाँ कोई नहीं, अभी उस वाले पार्ट पे बाद में आएंगे, अभी पहले जो चल रहा है उस पर देख लेते हैं, ठीक है। सर ट्राई क्या करने बोला आपने? अभी सब लोग एक चीज चेक कर लिए कि आप लोगों के पास ये सेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, इवेंट वाला। ओके। फिर मैं चीजें और ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। सर एक बार मुझे प्लीज थोड़ा ब्रीफ में बता दो, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। मैम अभी हम लोगों ने फेसबुक एंगेजमेंट के अंदर गए, और फेसबुक एंगेजमेंट के अंदर जाके हम लोगों ने आज ये ऑडियंस वाला पार्ट पिक करा, क्रिएट ऑडियंस। इसमें कस्टम ऑडियंस पिक करा, और इसमें हमने पिक करा इवेंट। और यहाँ पे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने इवेंट बनवाया था पहले। तो यहाँ पे हम लोग इवेंट वाली ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जिसने इंटरेस्ट शोकेस करा कि वो उस इवेंट में आ रही है नहीं आ रही, या वो बंदे इवेंट में गोइंग है, इंटरेस्टेड है, या किसी ने विजिटेड, जिसने हमारा पेज भी विजिट करा है, या जिसने मेरे पेज पे एंगेजमेंट शो करा है। तो मैं इस तरीके से ऑडियंस को टारगेट कर सकता ओके सर। हूँ। चेक करिए प्लीज, आप लोगों के पास ये सेक्शन आ रहे नहीं आ रहे, फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यस या नो में एक बार एक्नॉलेज करिएगा प्लीज।
ठीक है, यस, ओके, ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज, एक बार एक्नॉलेज करिए सभी लोग कि आप लोग का ये सेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, 2 लोगों ने एक्नॉलेज कर दिया, अनु ने कर दिया, ललिता मैम ने कर दिया। ठीक है, जितेंद्र आपको दिख रहा है, ठीक है, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। So the process of Facebook ad is all about visualizing how we are going to do it, no? हाँ जी, हाँ जी, मेन तो वही है। So in how many days we should be deciding that कि ad को continue करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो कैंपेन की परफॉर्मेंस बेसिस पर, वो मैं अभी दिखाऊंगा सिनेरियो, वो सारे आएंगे अभी। लेकिन यस, अगर हमें लगता है कि कैंपेन सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसका ओवरऑल सब सही जा रहा है, तो उसी केस में हम लोग चीजें आगे कैटर करते हैं। अगर हमें लगता है कैंपेन का परफॉर्मेंस सही नहीं जा रहा, या एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट लीड अच्छी नहीं आ रहा, तो उस केस में हम लोग फिर कैंपेन को या पे चेंज करेंगे, या पे एडिट करेंगे, या सिनेरियोस चेंज करेंगे फर्दर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक अजम्पशन देता हूँ, मान लीजिए किसी कस्टमर ने बोला कि अभिषेक, आप अगर 1000 रुपए में से लीड चार्ज कर रहे हो, सारे क्लाइंट नॉट इंटरेस्टेड आ गए, तो उस केस में इट इज हाई टाइम, मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग होगा, मेरे को इमीडिएटली सारे सिनेरियोस चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर कस्टमर मेरे को 1000 रुपए पर लीड दे रहा है, तो मेरे लिए इट इज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लीड सही आनी चाहिए। ओके, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं चीजें ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए, जब यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि अभी हम लोगों ने ऑडियंस वाले पार्ट पे गए, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं कि एक मिनट, आज ना मेरा माउस पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं कि मेरे को ऑडियंस उसकी एज के हिसाब से टारगेट करनी, जेंडर के हिसाब से, प्लस अब आज एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड टारगेटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल में जो कैंपेन या एक्चुअल में जो ऑडियंस हमारी बनती है, वो ऐसे ही बनती है। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बंदा टारगेट करना है, मैं ब्राउज करता हूँ पहले तो बंदे के डेमोग्राफिक के थ्रू, मैंने क्लिक करा, डेमोग्राफिक के अंदर भी मेरे को टारगेट करना है बंदे के लाइफ इवेंट के हिसाब से। लाइफ इवेंट के हिसाब से भी मैंने टारगेट करना है बंदे की एनिवर्सरी, या बंदा अवे फ्रॉम द फैमिली, या मैं ये टारगेट करूंगा अवे फ्रॉम द होम टाउन। इवन बंदे के बर्थ डेट के हिसाब से भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, यानी कि मंथ ऑफ डेट, अपकमिंग बर्थडे को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, प्लस मैं फ्रेंडशिप के हिसाब से भी टारगेट कर सकता हूँ, न्यू जॉब के भी हिसाब से टारगेट कर सकता हूँ, या मैं अगर सारे सिनेरियोज आपको दिखाता हूँ, मैं ये भी टारगेट कर सकता हूँ बंदे के पेरेंटल स्टेटस के हिसाब से, ऑल पेरेंट्स, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ वो पेरेंट जो रिसेंटली विद इन 12 मंथ काइंड ऑफ, या मैं ये भी टारगेट कर सकता हूँ 18 to 28 एज ग्रुप। मैं इवन ये भी टारगेट कर सकता हूँ पेरेंट्स विद द प्री स्कॉलर्स, यानी 3 से 5 साल तक का। इवन मैं ये भी टारगेट कर सकता हूँ पेरेंट्स विद द प्री टीन, यानी कि 9 to 12 एज तक के जिनके बेबीज हैं, या सॉरी बच्चे हैं। मैं ये भी टारगेट कर सकता हूँ पेरेंट्स को जिनका आप समझ रहे होंगे शायद मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हर चीज के हिसाब से उनकी उनका जो भी लाइव स्टेज जा रहा है ना, मैं उस तरीके से भी टारगेट कर सकता हूँ। एक और चीज समझिएगा इसके अंदर, एक और मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट। देखिए, इंटरेस्ट में आता है बिजनेस और इंडस्ट्री, यानी कि मैं ये टारगेट कर सकता हूँ कि बंदा अगर एविएशन काइंड ऑफ में है, बैंकिंग में है, कंस्ट्रक्शन में है, या ई कॉमर्स काइंड ऑफ उसका लाइन है, या इंजीनियर लाइन में है, या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, नर्सिंग में है, मैं उसे टारगेट कर सकता हूँ। प्लस अगर मैं फाइनेंशियल बैंकिंग के हिसाब से भी चेक करूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चेक करूँ, इंश्योरेंस के हिसाब से चेक करूँ, या क्रेडिट कार्ड काइंड ऑफ चेक करूँ, वो भी मैं प्लस जो रियल एस्टेट, जो कि हमारा वर्टिकल है, रियल एस्टेट में टारगेट करूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। प्लस मैं अगर स्मॉल स्केल बिजनेस में टारगेट करूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। फैमिली एंड रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। फैमिली और रिलेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए प्लीज। फैमिली यानी कि बट वैसे पूरी फैमिली को ऐसे टारगेट कर रहे हैं, डिटेल्स में आते थोड़ा सा। फ्रेंडशिप के हिसाब से, मैरिज के हिसाब से, मदरहुड के हिसाब से, पेरेंटिंग के हिसाब से, वेडिंग के हिसाब से। कोई बंदा फिटनेस फ्रीक है यानी कि अगर मेरे को कुछ इस तरीके से ग्रुप्स में टारगेट करना है, देखिए प्लीज, फिटनेस ग्रुप में, बॉडी बिल्डिंग में जो बंदा है, फिजिकल एक्सरसाइज में जो बंदे हैं, या फिजिकल फिटनेस में जो है, स्पोर्ट्स में है,
वेट ट्रेनिंग में है, योगा में है, उन ऑडियंस को टारगेट करना है वो भी मैं कर सकता हूँ। और आगे जाते हैं हम लोग, फूड एंड ड्रिंकिंग, अल्कोहल बेवरेजेस, कुकिंग, कुजीन, फूड, इसमें भी मैं टारगेट करता हूँ। अब फूड में आते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है सभी के लिए। फूड में भी देख लीजिए, जो बारबेक्यूज काइंड ऑफ है, या चॉकलेट वगैरह जिसका पसंद है, फास्ट फूड हो गया, या पिज्जा हो गया, सी फूड हो गया, मैं इतना भी डिटेल जा सकता हूँ। ठीक, रेस्टोरेंट में जाऊं तो डाइनिंग में भी आप देख लीजिए, जो डिनर या इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं उस ऑडियंस को, वो भी कर सकते हैं। हॉबीज पे टारगेट कर सकते हैं बंदे के, होम एंड गार्डन्स पे भी टारगेट कर सकते हैं। अब आप चेक कर लीजिए एक बार अपने एंड पे भी कि ये सारे सिनेरियोज आपके पास आ रहे हैं नहीं आ रहे पहले तो, फिर मैं आगे इसे एक्सप्लेन करता हूँ इन चीजों को। सर मेरे में ऑडियंस में वो इवेंट्स भी नहीं आ रहा है। कोई नहीं, आप बस मेजर मेजर चेक कर लीजिए, देखिए हो सकता है सबके में कुछ अलग अलग आ रहा हो, लेकिन आप इस पे एक बार क्लिक करके देखिए, डेमोग्राफिक करने के बाद ये सब आ रहा हो, और इंटरेस्ट में ये सारी चीजें आ रही हो। मतलब आप लोग ये चेक कर लीजिए कि आप लोग डिटेल टारगेटिंग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे अपने पास। सर वो इवेंट्स वाला पूछ रही हूँ मैं, वो पहले जो आपने किया था हाँ जी, हाँ जी। वो नहीं आ रहा आपके में इवेंट वाला नहीं आ रहा? ना। सर एक बार बैक स्टेप करके वो वापस पेज पे आइए ना। देखिए, हाँ जी, ये रहा, ये हमारा वही सेकंड वाला हायरार्की है। और सेकंड वाले हायरार्की में अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग। ओके सर। सर इसमें जो एक्यूरेसी रहती है इस डाटा की वो कितनी रहती है? देखिए, मैं अगर बिल्कुल सही आंसर दूं, चलिए मैं आपको पहले जो जो हम लोग बोल सकते हैं अभी मैं वो आंसर दे रहा हूँ। पहली चीज ये कि यहाँ पे फेसबुक ने डेटा बना रखा है, तो यस वो एक्यूरेसी बिल्कुल है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसे दोनों सिनेरियोज पे बोलूँ, देखिए फेसबुक के पास ना, जैसे मैंने पहले भी बोला था, सबके डुप्लीकेट अकाउंट्स हैं, राइट? फेसबुक के पास डेटा जो है, फेक अकाउंट भी बहुत है। ठीक, लेकिन हाँ, वो डेटा को कैटेगराइज कर रही है, वो बिल्कुल ठीक है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मान लो मैंने इस टाइप से ऑडियंस को फिल्टर लगा के टारगेट करा तो मेरे पास उस तरीके की ऑडियंस फॉलो नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको ये बोलता हूँ मैंने सिर्फ एक ऑडियंस को टारगेट करा, योगा एंड फिटनेस वाले को, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास बॉडी बिल्डिंग के भी आए। ये सिनेरियोज बहुत कम है, लेकिन हाँ, ये आ सकते हैं बेसिस ऑफ क्योंकि आप भी इस चीज को समझ रहे हैं। फेसबुक ने ये चीज देखा भी कि उस बंदे का अगर इंटरेस्ट उसमें जा रहा है बॉडी बिल्डिंग में भी, तो उस हिसाब से ऑडियंस को दिखाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक वन वर्ड आंसर दूं, यहाँ पे फेसबुक की मोनोपोली है। उसने जिस तरीके से डेटा को कैटेगराइज कर रखा है, दैट इज देयर फॉल्ट यहाँ पे। लेकिन हम लोग वहां पे स्मार्टली प्ले कर सकते हैं बेसिस ऑफ एज ग्रुप को टारगेट करके, इंडिया को टारगेट करके। अब आप मेरा पॉइंट समझिएगा। अनुराधा मैम, अभी मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर कर दूंगा, सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने सिर्फ स्टार्टिंग में क्या करा था, जेंडर पे टारगेट कर दिया, एज ले लिया, लोकेशन ले लिया, बस। लेकिन यहाँ पे बात आती है डिटेल टारगेटिंग की। बंदे को इतना नीश टारगेट करो आप, ताकि आपकी जो जो ऑडियंस है वो आपको मिल जाए। शायद अब आप लोग समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। पहले हम लोगों ने सिर्फ इतना पूल यूज करा, मैं एक बार इसे हाईलाइट करने चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहले हम लोगों ने सिर्फ, एक मिनट, सिर्फ ये वाला पूल ऐड करा, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी ऑडियंस है ना मेरे पास। तब हम लोगों ने क्या करा, इसके अंदर ऐड कर दिया डिटेल वाला पार्ट, ताकि उससे मेरे को मेरी जो और नीश ऑडियंस है ना, वो यहाँ पे मेरे को मिल जाती है। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ये स्टेटमेंट क्लियर अभी? ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। ठीक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों ने पहले क्या करा, हम लोगों ने पहले ये करा, जेंडर लिया, एज टारगेट करा, लोकेशन कर दिया। लोकेशन के अंदर भी हम लोगों ने नैरो डाउन करा, मैं ये नहीं बोला नैरो डाउन नहीं करा, हम लोगों ने एज में भी नैरो डाउन करा। मैं इस चीज को काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन हम लोगों ने वहां पे भी अपनी और नीश ऑडियंस ढूंढी ना। हो सकता है 18 से 65 साल की एज में भी वो ऑडियंस हम लोग को चाहिए जो फिटनेस वाली हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब आप लोग यहाँ पे वो ऑडियंस पिक करेंगे डिटेल ऑडियंस के अंदर जाके, ताकि आप लोग बिल्कुल नीश टारगेट करें अपनी ऑडियंस को। अभी स्टेटमेंट क्लियर है राइट सबको? ओके, हाँ जी, शिवानी बोलेगा। हाँ सर, ये जो डिटेल टारगेटिंग में ऑप्शन है ये कहाँ से आ रहा है? मेरे में सिर्फ डिटेल टारगेटिंग के बाद मतलब ये इंटरेस्ट, बिजनेस एंड इंडस्ट्री ये सब ये मेरे वही में आ रहा है, डिटेल। वही आ रहा है, उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तब आएगा। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इंटरेस्ट पे क्लिक करिए, उसके बाद ये सारे ऑप्शन खुलते जाएंगे। ये सजेशन और ब्राउज आ रहा है, बस क्लिक करने के ऑप्शन
एक बार चेक करिए, आप ठीक है, बिल्कुल आएगा, डिटेल टारगेटिंग के अंदर आएगा। पहले ना event को बनाना पड़ेगा तभी वो सिलेक्ट होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही मैं उसे पिक करूंगा, ओके, सॉरी, पहले मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। जो हमारा इवेंट वाला था, इवेंट वाले के अंदर हम नहीं लोगों ने, नहीं, वो आ रहा है लेकिन वो सिलेक्ट तभी होगा जब इवेंट क्रिएट हाँ जी, करेंगे। हाँ जी, तो हाँ जी, पहले क्रिएट करना है फिर सिलेक्ट करना है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कैसे कर ली, चाहे आप साइमल्टेनियसली उसी समय क्रिएट कर तो दीजिए या फिर, फिर नेक्स्ट का वो ऑप्शन नहीं आ रहा ना। अच्छा नेक्स्ट का नहीं, हाँ फिर तो आप पहले बना के, क्योंकि मेरे वाले में तभी आ रहा है क्योंकि मेरे पास बना हुआ है वो सारा। वो फेसबुक पेज सिलेक्ट करने को बोल रहा है लेकिन नेक्स्ट नहीं कर रहा है फिर। हाँ जी, हाँ जी, फिर उस केस में पहले करना पड़ेगा, यस। ओके, अब सर सब लोग थोड़ा ध्यान से इसका समझिएगा। मतलब जस्ट वन डाउट सर, इसका मतलब हमें जब भी ऐड चलानी है वी शुड बी दैट मच सिलेक्टेड विद द ऑडियंस। जी बिल्कुल है जी, अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सब लोग प्लीज ध्यान से, जो मैं चीज ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरा फर्लैंगो क्लाइंट है, तो मैं उस केस में जाऊंगा बंदे के डेमोग्राफिक के हिसाब से, यानी कि जो बंदा अपने घर से दूर है, यानी कि रेंट पे काइंड ऑफ रह रहे, प्लस बंदे के एज ग्रुप, तो आप देख रहे हैं ये ऑडियंस ऐड हो गया। मैंने अवे फ्रॉम होम लिखा, अवे फ्रॉम होम की ऑडियंस ऐड हो गई। ठीक, अब मैं यहाँ पे और नीच चला जाता हूँ कि बंदे के इंटरेस्ट के हिसाब से भी जो आप समझिएगा प्लीज। मान लीजिए मेरे को इस टाइप की भी ऑडियंस चाहिए जो फूड में भी है, तो मेरे को पिक करना पड़ेगा। पिक करा, टिक करा, और आप देख सकते हैं वो ऑडियंस मेरी ऐड हो गई। और यहाँ पे फ्लो दिखाता है कि मैंने कहाँ से पिक करा, इंटरेस्ट में जाके फूड एंड ड्रिंकिंग में जाके कुकिंग की ऑडियंस मैंने पिक करी है। So तो we can हाँ, select only one option. नहीं नहीं मैम, मल्टीपल मल्टीपल, Okay. हमारी Okay. ऑडियंस कोई भी हो सकती है। हो हाँ, that's सकता fine है क्योंकि ये तो सिर्फ एक ठीक है, got it. Thank you. है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं मैं मसल ब्रेस का मैं मैं प्रोटीन बार बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो उस केस में मैं योगा, फिटनेस या वेट लिफ्टिंग सारे को पिक कर सकता हूँ। तो उस केस में मेरे को मल्टीपल लेना पड़ेगा। और सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि अभी मैं इस वाले पार्ट पे आगे जाऊंगा, लेकिन मैं अभी के लिए ऐड ऑन कर रहा हूँ, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ऑडियंस साइज। ठीक है, ये चीज देखिए, मैं ओपनली आपको बोल दे रहा हूँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी के में, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आगे के मॉड्यूल में। ठीक, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा, ये चीज अभी से ऑब्जर्व करिए। ये आगे के मॉड्यूल में आएगा जब एमएम में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यस, ये पॉइंटर अभी से आप लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिएगा कि जैसे जैसे करके आप ऑडियंस पिक करेंगे, नीच जाते जाएंगे, आपके ऑडियंस का साइज भी कम या बढ़ती होगा ही होगा। ये तो बट ऑब्वियस आप भी समझ गए होंगे कि अगर मैं कोई इंटरेस्ट के हिसाब से पिक करूँ, ऑडियंस का साइज बढ़ेगा। अगर मैं इंटरेस्ट कम करूंगा, ऑडियंस का साइज कम होगा, जो कि बट ऑब्वियस है। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे करके आप इंटरेस्ट पिक करते जा रहे हैं, नैरो डाउन कर रहे हैं आप लोग, और जितना नैरो डाउन करेंगे उतने ऑडियंस साइज आपका कम भी होगा। मैं अभी इस चीज पे काउंटर नहीं करूंगा कि मेरा स्टैंडर्ड ऑडियंस साइज क्या है, ये क्या है, ये मैं आगे के टॉपिक में कवर करूंगा। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा, ये चीज इस बेसिस पर भी वेरिएशंस आते हैं जितना आप नीच जाएंगे, जो कि हम लोग समझिएगा। ठीक, सो अब ध्यान से समझिएगा। जब आप लोग देखिए, अब मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आगे तक के लिए आपको याद रहेगी शायद ये वाली बात मेरी। कैंपेन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। बूस्ट पे क्लिक करिए, कैंपेन चल गया। नॉर्मल मैसेज, फेसबुक एड मैनेजर पे जाइए, कैंपेन रन करिए, चल जाए। जितनी मेहनत, जितनी डेडिकेशन आपको चाहिए ना, वो इस सेकंड और थर्ड लेवल पे आपको चाहिए। मार्क माई वर्ड, सेकंड और थर्ड लेवल पे ना आपके मतलब बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था, अगर क्लाइंट कभी ऑन बोर्ड आ रहा है, ये नहीं हम बोल सकते कि ओवर द नाइट सर कल से मैं आपका कैंपेन चलाना शुरू कर दूँ। पॉसिबल ही नहीं जी मेरे लिए। मेरे को कैंपेन की R&D करनी पड़ेगी, मेरे को ऑडियंस सेटअप करना पड़ेगा, एक बार पायलट रन पे भी चला के देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कैंपेन रन करूँ। ये थोड़ा ना कि ऑडियंस पिक करी, ओवर द नाइट सपना आ रहा है मेरे को कि ये ले लिया, ये ले लिया, कैंपेन चला दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रॉपर ऑडियंस को चेक करना पड़ेगा, यही ऑडियंस को मेरे को टिक करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को कैंपेन चलाना पड़ेगा। ठीक, इवन ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर कोई एक्सक्लूड करनी है ऑडियंस, मैं भी पॉइंटर ले लेता हूँ, आप जिसकी क्वेरी हैंड रेज करके रख लीजिएगा। जिस जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऑडियंस मेरे को एक्सक्लूड करनी है, लिखा हुआ भी आ रहा है एक्सक्लूड, यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी ऑडियंस जो मेरे को लगता है कि मेरे से ऐड हो गई, मेरे को नहीं रखनी, तो आप उसे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक्सक्लूड वाला पार्ट भी आ जाता है। ठीक, इवन ये चीज समझिएगा, मान लीजिए आपने कोई जेनरिक कैटेगरी ले ली, बहुत ध्यान समझिएगा,
मान लीजिए आपने कोई जेनरिक कैटेगरी ले ली और आपने सारे बिहेवियर पर टारगेट कर दिया। उसमें से अगर आपको लगता है कोई नैरो डाउन करना है या नीच जाना है, तो आप कोई भी ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। देख लीजिए, एक्सक्लूड के अंदर भी सेम सिनेरियो आपको मिल जाए। मान लीजिए मैंने एंटरटेनमेंट ऑल पिक करा, ठीक, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ यार एंटरटेनमेंट के अंदर ये वाला पार्ट मेरे को लगता है कि ये नहीं आना चाहिए, तो मैंने क्या करा, लाइफ इवेंट को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये सिनेरियोज भी हैं। जैसे आपको याद होगा लोकेशन वाले पार्ट, चलिए लोकेशन वाला पार्ट मैंने भी डिस्कस नहीं करा, लेकिन लोकेशन वाले पार्ट के अंदर भी ये सिनेरियो होता है कि आपको कौन सी ऑडियंस, सॉरी कौन सी लोकेशन ऐड करनी है, कौन सी एक्सक्लूड करनी है। ठीक, अभी के लिए ध्यान रखिएगा, आज के लिए हम लोग यही चीज डिस्कस कर रहे हैं डिटेल के अंदर कि हम लोग बंदे को उसकी लाइफ इवेंट, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। ठीक, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको अभी सारी ऑडियंस रट जाएगी, वैसा बिल्कुल नहीं है। मार्क मार्क माई वर्ड, आज के सेशन के बाद एक एक करके सारी ऑडियंस को देख जरूर लीजिएगा कि उसके अंदर कौन कौन सी ऑडियंस आ रही है। और ये ध्यान रखिएगा जब आप कैंपेन बना रहे हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को अभी क्लिक हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट क्राई की बात करता हूँ, देखिए सब लोग शायद कनेक्ट कर पाएंगे, शायद सब लोग ऑलमोस्ट सब एडल्ट या एज सही एज ग्रुप में। अगर मैं फर्स्ट क्राई की बात करता हूँ और फर्स्ट क्राई को अगर नई ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आप भी उस चीज को समझिएगा, वो वेडिंग या मैरिज के हिसाब से या न्यू पेरेंटल स्टेटस के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं। शायद सब लोग समझ गए जो मैं बोलना चाहता हूँ, राइट। फर्स्ट क्राई डोमेन याद है सब? फर्स्ट क्राई, यस या नो? Yes, it's a children's brand. राइट। तो अगर मैं फर्स्ट क्राई की बात करूँ तो आप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि फर्स्ट क्राई जैसी कंपनी, उसे अगर नई ऑडियंस चाहिए ना, तो वो मैरिज या वो काइंड ऑफ पेरेंटल स्टेटस के हिसाब से टारगेट करेगी। अगर उसे नए ऑडियंस चाहिए, वो हर बार ये थोड़ा करेगी यार कि पुरानी ऑडियंस को टारगेट कर रही है, राइट यार। आप भी इस चीज को समझ रहे हैं, हर साल नई नई वेडिंग्स होती है, तो उन्हें भी नए नए कस्टमर चाहिए। इवन अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए और दूर नहीं जा रहे, थोड़ा पास के ले लेते हैं। फंस एंड बैटल पता है सबको? फंस एंड बैटल्स, यस सर। राइट। फंस एंड बैटल सिंपल सा है जी, वो तो बर्थडे टारगेट करेगी, उसके लिए तो क्लियर है। तो वो अगर यहाँ पे इस तरीके से टारगेट करती है कि जिसका अपकमिंग बर्थडे है, वो उस केस में टारगेट कर सकती है। क्योंकि आप भी इस चीज को शायद समझ रहे होंगे, बोलना के जा रहा हूँ। देखिए हर एक कंपनी ना पुराने कस्टमर से कितना कितना बिजनेस कर लेगी, आप भी समझो इस चीज को। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा सिनेरियो लेके चलता हूँ, मार्केट के अंदर देखिए हर साल नई जनरेशन आ रही है, हर साल कितने स्कूल कॉलेज से नई नई जनरेशन ऐड ऑन हो रही है मार्केट के अंदर। तो कंपनीज को भी चाहिए नई नई ऑडियंस ना, तो वो उस केस में नई ऑडियंस को कहाँ से टारगेट करेगी? उसके बाद सपना तो नहीं आएगा ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे ऐसे करके अभिषेक एक जिसने अभी रिसेंटली एमबीए कंप्लीट करा है, तो उसे टारगेट करना है। उसे यहाँ से पता लगेगा फेसबुक के थ्रू, राइट। तो ये चीज समझिएगा, फंक्शन बैटल को अगर नई कस्टमर चाहिए ऐसा अभिषेक, तो वो ये टारगेट करेगी अपकमिंग बर्थडे, जो कि क्लियर, यस वैलेंटाइन डे इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल, वो ऐसे ही टारगेट होता है। ठीक, सो यहाँ पे आज आप लोग कोशिश यही करेगा कि जितना भी आप ऑडियंस को इस तरीके से चेक कर सकते। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल ओपनली आपको बोल रहा हूँ, जब हम लोग ऑडियंस की बात करते हैं, मैं अभी एक बार सारे क्रॉस कर रहा हूँ, जब मैं ऑडियंस की बात करता हूँ तो आपको अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से ऑडियंसेस को नैरो डाउन करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, बंदे के इंटरेस्ट, बंदे के वर्क, बंदे के जैसे आप वर्क भी देख रहे हैं, बंदे के जॉब टाइटल के हिसाब से भी आप टारगेट कर, जो कि इसमें नहीं आ रहा। इंडस्ट्री, ये देखिए आ गया, इंडस्ट्री के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने पहले भी देखा था। कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या क्लीनिंग या मेंटेनेंस में, तो आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है? यस या नो? एक्नॉलेज करिए प्लीज एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है जी। हाँ जी, सिमरन बोलिएगा, आपका हैंड रेस था सिमरन। सर एक तो मैं ये पूछ रही थी कि जो भी कैंपेन होगी वो जब तक हम बजट स्पेसिफाई नहीं करेंगे, मतलब कॉस्ट पुट नहीं करेंगे, तब तक वो रन थोड़ी होगी। नहीं नहीं, वो रन नहीं होगा मैम, वो पैनल के अंदर पड़ा रहेगा, जब वो रन नहीं होगा तब तक बजट ही नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा, सर जब रन करेंगे तो हमारी जो एक्चुअल आईडी है उससे लिंक है ये, है ना? तो अच्छा, उसके थ्रू होगी या एक सेपरेटली होगी, मतलब रन? नहीं देखिए, जो कैंपेन रन हो रहा है वो बेसिकली रन हो रहा है आपके प्रोफाइल के थ्रू, लेकिन वो रन हो रहा है एक पर्टिकुलर पेज के लिए। आप ये मान के चलो, जो मास्टर आईडी है वो आपकी आपकी जो फेसबुक की आईडी है वो है, लेकिन जो इंडिविजुअल सेंटर है वो आपका फेसबुक का पेज है।
हाँ तो सर जो इवेंट हमने जैसे डन किया था पहले, तो वो तो आप कह रहे थे ना कि वो इवेंट शो नहीं होगा हमारी पर्सनल आईडी पे, लेकिन अगर कैंपेन करेंगे तो वो शो होगा। देखिए, कैंपेन अगर आप रन कर रहे हैं तो कैंपेन भी आपके उस पे नहीं आएगा, आपके प्रोफाइल पे, वो पेज के थ्रू आएगा। और जब देखिए अच्छा इसका लॉजिक, मैं एक चीज सबको क्लियर कर रहा हूँ, ऑल्दो ये कमिंग नेक्स्ट मॉड्यूल में है। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं इट इज योर कॉल कि आप लोग उसे कितना लिंक कर रहे हैं। जैसे अगर आपको याद हो, वर्डप्रेस के अंदर भी हम लोग तभी तो कोई चीज अपनी साइट पे कनेक्ट कर पा दिखती है जब हम लोग उसे कनेक्ट करते हैं। इन अ सेम सिनेरियो फेसबुक के अंदर भी जो जो चीजें आप कर रहे हैं, जब तक आप उसे कनेक्ट करना चाहोगे तभी होगा, अदरवाइज कनेक्ट नहीं होगा। ये सिनेरियोस मैं दिखाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वो कमिंग सेशंस में। ओके सर। सर एक जो अभी आपने ऑडियंस वाला पार्ट बताया था, हम्म, तो उसमें भी एक क्वेरी थी। जी। वेट सर उसमें एक तो वो फेसबुक इवेंट था, तो वो इवेंट में क्या हमें चूज करना है, लाइक अ, देखिए सर्च योर इवेंट बाय नेम डेट, नहीं नहीं मैम, लाइक देखिए दिस। इसमें सिंपल सा सिनेरियो है, आपको जिस तरीके से ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर आपको उस ऑडियंस को टारगेट करना है जो इंटरेस्टेड है, या आपको उस ऑडियंस को टारगेट करना है जो कमिंग है, वो एज पर द सिनेरियोज आएंगे। कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है इसमें। अगर मैं अच्छा आपको ये सर इसमें बोलूं मेरे पास ना ऑप्शंस नहीं आ रहे, सिर्फ सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। तो माइट भी शायद आपके पैनल पे इतना ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उस केस में। अच्छा और सर इसमें रिटेंशन 365 डेज ऑडियंस नेम भी स्पेसिफाई करना है। देखिए, रिटेंशन वाला पार्ट मैं आगे ऐड कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए उसे स्किप करिए। अच्छा ऑडियंस नेम एंड डिस्क्रिप्शन में हम हमें क्या पुट करना चाहिए। ऑडियंस नेम में यानी कि आप उसमें नाम देंगे, वो मैं अभी करके दिखा दूंगा। उसमें आप नाम देंगे ऑडियंस का, और डिस्क्रिप्शन की आप डिफाइन करें कि वो किस टाइप की ऑडियंस। अच्छा सर मेरे ख्याल से हम लोग का न्यू पैनल है, तो वो क्रिएट ऑडियंस नहीं हो रही, ये वाले ऑप्शन जब तक हम पुट नहीं कर रहे तो वो क्रिएट ऑडियंस वाला पार्ट नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, राइट राइट। क्योंकि कुछ और कोई किसी और ने भी ये वाली बात मेंशन की थी कि वो आ नहीं रहा है। राइट, वो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो सिनेरियोस मैं अभी पूरा करके दिखा दूँ, नो वरी। ओके सर। हाँ जी, हाँ जितिन बोलिएगा। सर जितना ज्यादा हम स्पेसिफिक ऐड में जाएंगे तो हमारी लीड कॉस्ट उतनी ही कम होती जाएगी ना। नहीं नहीं उल्टा बोलेंगे हम इसमें बढ़ जितना जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। आप देखिए, मैं ये चीज सबको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये चीज मेरा टेस्टेड प्रोसेस है। आप जितना नीच जाएंगे, उतना मान के चलिए आपको कॉस्ट पर लीड महंगा ही पड़ेगा। इसका कोई रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, जबकि हम तो टूवर्ड्स द टारगेट जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप टूवर्ड्स टारगेट जा रहे हैं, यानी कि फेसबुक को आप कम पैसा दे रहे हैं। हम नीच जा रहे हैं, हम लोग देखो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली दे आर इंक्रीजिंग क्लिक पर व्यू जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं उधर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसने वहां पे, जैसे मान लीजिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, फेसबुक ये बोल रहा है आपको 1000 बंदे टारगेट करने हैं। आपने कहा नहीं जी, मैंने 10 बंदे फिल्टर कर लिए, मेरे को वही टारगेट करते हैं। फेसबुक भी तो कमाने बैठा है, उसने यहाँ सर कांटा पकड़ते बेसिकली हो। हम फेसबुक से मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं तो वो अपने से कॉस्ट जो पर क्लिक है वो ज्यादा ले रहा है। बिल्कुल लेगा जी, आप जितना नैरो डाउन करेंगे उतना कॉस्ट पर लीड आपका महंगा सर ब्रांड अवेयरनेस के केस के अंदर हमें ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, हमें ओवरऑल केवल ब्रांड की स्पेसिफिक लोकेशन और जेंडर और एज को सिलेक्ट करके हमें ब्रांड अवेयरनेस रन कर देनी चाहिए। देखिए नहीं, ब्रांड अवेयरनेस में देखिए ये चीज जरूरी नहीं है। अगर आपको याद हो, ब्रांड अवेयरनेस के अंदर ना, हम ये देखिए, भले ही फेसबुक ने ये बोल दिया हो कि दे विल शो योर एड टू अ पीपल हु मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर, राइट, बट आप उस केस में ये मत भूलिए कि आपको ऑडियंस को टारगेट या नैरो डाउन नहीं करना। आपको हर सिनेरियो में नैरो डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कैंपेन जल्दी खत्म हो जाएगा। आपने आज 1000 रुपये लगाओ, 10-15 या 2-3 घंटे के लिए खत्म हो जाएगा पैसा वो आपका। आपको बट आपको रेलिवेंसी भी तो चाहिए ना। हर चीज अगर मान लीजिए, देखिए मैं ये चीज सभी को बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम लोग हर चीज फेसबुक के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अगर मेरे को कैंपेन चलाना नहीं आता ना, तब मैं फेसबुक को बोलूंगा भाई तुम ही चलाओ मेरा कैंपेन। लेकिन जब मुझे पता है मेरे को कैंपेन कैसे चलाना है, जब मुझे पता है मेरी ऑडियंस मेरे को कैसे टारगेट करनी है, जब मुझे पता है कैसे ऑडियंस को ब्राउज करके उसकी कैटेगरी हिसाब से टारगेट करना है, जब मुझे पता है कैटेगरीज की, सॉरी, क्रिएटिव्स की क्या क्या गाइडलाइंस है, जब मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस कौन सी लोकेशन पे है, जब मेरे को इतना पता है, तो मैं उतना कंट्रोल क्यों दूं। सिंपल सा सिनेरियो। सर बट फॉर द D2C ब्रांड क्या वो इतना ज्यादा नीच जाना उसके लिए सही है हमेशा। बिल्कुल है सर।
देखिए, अगर अगर आप नैरो डाउन नहीं करेंगे ना ऑडियंस को, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नैरो डाउन कर दीजिए, क्योंकि आपको, मैं अपने वर्ड को काउंटर नहीं कर रहा, कि आपको अगर फ्रेश ऑडियंस चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एक नॉर्मल ब्रांड अवेयरनेस या रीच का कैंपेन आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन उस केस में ना हम अपनी रेलिवेंसी नहीं भूलेंगे कि मेरे को कौन से टाइप की ऑडियंस को देखिए, रीच आपके लिए, आप मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए हम लोग के पास 100 लोगों की प्रोबेबिलिटी है, 100 लोग हैं हमारे पास, ठीक, और मैं, मेरा बोट का कैंपेन है, ठीक, तो मैं बोट में भी मैं कम से कम ये तो देखूँ ना कि 100 लोग एटलीस्ट ऐसे जल्दी से मेरे कन्वर्ट हो जाए। तो उस केस में थोड़ा बहुत तो नैरो डाउन करूंगा, ये थोड़ा ना करूंगा कि 100 के 100 लोगों को इकट्ठा दिखा दिया कैंपेन मैंने। तो हो सकता है 100 में से होता है किसी ने इंटरेस्ट शोकेस नहीं करा, तो एटलीस्ट अगर मैंने फिल्टर लगाया हुआ, तो वो जो, ध्यान से सुनेगा जो मैं बोलने वाला हूँ, वो आपका जो बजट है ना, जो अननेसेसरी एग्जॉस्ट हुआ है, वो बच जाएगा आपका। अभी क्लियर, राइट? यस सर, ट्रू सर। आपका बजट एग्जॉस्ट होने से बच जाएगा। ऐसे तो देखिए कितना ही पैसा खर्च कर लो, आप लाख रुपए लगा दो, खर्च हो जाएगा वो तो। फेसबुक तो कमाने ही बैठा है ना। तो इसमें तो आपको नैरो डाउन करना ही करना है। कोई भी कैंपेन बिना ऑडियंस सिलेक्शन के ही चलाना, मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे मना करता यस सर, गॉट इट सर। हूँ। हाँ जी, दिव्या बोलिए प्लीज। दिव्या, हेलो। हाँ जी बोलिए। ये इवेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना आपने अपने में, हाँ जी, वो हमारे में शो नहीं कर रहा है। तो मतलब उसके लिए पहले तो इवेंट पेज क्रिएट करना पड़ेगा ना फेसबुक पे। हाँ जी, इवेंट देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। पहली चीज ये, अभी उस प्रोसेस के साथ 2-3 सिनेरियोज अभी और भी ऐड होने हैं। लेकिन अभी की ध्यान रखिए, कोशिश ये करिएगा अपने पेज पे एक आधा इवेंट बना के रख लीजिएगा, ठीक। और जो फेसबुक पेज है वो आपका कनेक्ट हो, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोसेस हो जाएगा। अभी अभी मैं ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, उसमें कुछ और चीजें भी आएंगी। तो हाँ जी, अभी के लिए सिर्फ फेसबुक पेज सिलेक्ट कर दूं ताकि हाँ जी, ऑप्शंस चेक कर पाऊं। हाँ जी, फेसबुक पेज कनेक्ट कर दिए, वो तो डिफॉल्ट रहना ही है। और बाकी वो अभी चीजें और ऐड हो जाएंगी इसके अंदर। अभी तो बहुत कुछ है अभी इसके अंदर। ऐसे थोड़ा ना डीजी परफॉर्मेंस इसके जिसे 2 अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा हुआ है। ठीक है। सो फर्दर आते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये मेरा ऑडियंस आ गया। मार्क माई वर्ड, एक बार ऑडियंसेस को दोबारा चेक करिएगा, इस वाले पार्ट को मैं दोबारा भी अभी कैटर करूंगा। ठीक है, फर्दर आते हैं इसमें। ओके, मुनीश कुछ कह रहे थे आप, मुनीश? ओके। सर एक और क्वेश्चन था सर, टाइम पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं कि एड परफेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है? सर वो परफॉर्मेंस पे अभी मैं दिखा दूंगा। अभी कुछ रनिंग कैंपेन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है मेरे पास, वो मैं दिखा दूंगा आपको। वो बेसिकली हमें उस बेस पे डिफाइन करना होगा। देखिए, एक तो मैंने आपको पहले कांस्टेंट दिखा दिया कि क्लाइंट ने एक हम लोग को टारगेट। देखिए हाँ, एक चीज और, ये जो लाइन है टारगेट बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज मैं बिल्कुल ओपनली बोलो, यहाँ पे कोई अगर कोई ये समझ के चल रहा हो कि कुछ नहीं, कैंपेन तो रन करना, लीड आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टाइम बेस्ड कैंपेन होता है, राइट। ये नहीं कि अगर कस्टमर ने बोला है कि आपको कैंपेन रन करना है तो आपको पूरे साल उस पर वो करना, नहीं। एक टाइम डिफाइन होता है, एक टारगेट बेस्ड जॉब है, ध्यान रखिएगा। हम लोग के टारगेट होते हैं कि हम लोग को इतनी लीड निकाल के देनी है। हम लोग के टारगेट होते हैं हमारा कॉस्ट पर लीड इतना ही आना चाहिए। हम लोग के टारगेट होते हैं हमें इतना ट्रैफिक लाना ही लाना है। तो ये क्लियर रखिएगा अपने माइंड। जैसे सेल्स में टारगेट होते हैं, ऐसे इस लाइन के अंदर टारगेट। ठीक है, ओके। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। ये टारगेट बेस्ड कैंपेन, सॉरी टारगेट बेस्ड करूँ, ड्यूरेशन बेस्ड कैंपेन होते हैं। डिपेंड करता है कि क्या क्राइटेरिया या क्या एमओएम साइन हुआ है, और क्लाइंट कितने टाइम के अंदर आपसे चाहता है रिजल्ट, वो चीज पे डिपेंड करते हैं सारे सिनेरियोज। ठीक, तो यहाँ पे कोई अजम्पशंस नहीं है कि एक हफ्ते चला लिया या 2 हफ्ते चला, ऐसा बिल्कुल नहीं। टारगेट आपने पहले मीट कर लिया, दैट इज ओके। टारगेट अगर पहले मीट नहीं हो रहा तो समझिए फिर तो बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा क्लाइंट। सीपीएल जो है वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है क्या? आप देखिए, सीपीएल ड्यूरेशन पे डिपेंड डेफिनेटली करता है। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, दिखा के दो, बताइए दो इनफैक्ट। देखिए, अगर सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा, ड्यूरेशन को ना मैं थोड़ा एक और वर्ड से एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त है, 15 अगस्त अभी आने वाली है। 15 अगस्त के टाइम पे काफी सारे लोग घर पे ही होते हैं, तो ट्रैफिक ज्यादा होता है वेबसाइट के ऊपर। उस टाइम पे कॉस्ट पर लीड महंगा पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर मैं अभी रिसेंटली कोई कैंपेन चला रहा हूँ 15 अगस्त का, उस समय मेरे को कॉस्ट पर लीड कम पड़ेगा। इवन
अगर मैं ये बोल के चलता हूँ फेसबुक के अंदर कि मेरे को 2 लीड चाहिए और मेरा मेरा जो ड्यूरेशन है 30 दिन का है, तब मेरा कॉस्ट पर लीड कम पड़ सकता है। अगर मैंने उसे कंप्रेस कर दिया ड्यूरेशन को कि भाई 2 दिन के अंदर 2 लीड चाहिए ही चाहिए, उस केस में येस मेरा कॉस्ट पर लीड महँगा पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक कंडीशन ऐड कर दी, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरेशन रिस्ट्रिक्शन डाल दिया मैंने अपनी। जितनी जल्दी मेरे को चाहिए, तो आप लोग भी समझिए फेसबुक मेरे कैंपेन को उतनी एग्रेसिवली परफॉर्म करेगा और उस केस में जब वो ट्रिगर जल्दी करेगा, जल्दी-जल्दी चीज़ें हाइलाइट करेगा, तो उस केस में मेरा कॉस्ट पर लीड महँगा होगा। दैट इज़ 100 बट सर हम कहीं पे ये मेंशन तो नहीं कर रहे हैं कि हमको कितना लीड चाहिए, या फिर आर वी मेंशन ऑल दोस थिंग एज वेल कि देखिए हमें। नहीं, अभी जब मैं रिज़ल्ट दिखाऊँगा, तब उस केस में हम लोगों को पता लग जाएगा मेरा एक्चुअल में कॉस्ट पर क्लिक कितना जा रहा है, कॉस्ट पर लीड कितना जा रहा है। रिज़ल्ट्स में क्लियर दिख जाता है हमें। सॉरी डिडंट क्लियर दिस पॉइंट, बट मेरा जो हाँ क्वेश्चन जी, था कि ये हम लोगों की ड्यूरेशन पे, ड्यूरेशन डिपेंड करती है लीड्स पे, मतलब एज यू सेड। हाँ जी। तो लीड तो हम लोग पहले से डिफाइन नहीं करते हैं ना। नहीं, नहीं, इट्स डिसाइडेड इन आवर सेल्फ ओनली। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कंपनी का एक एमओएम साइन है जिसमें कंपनी ने बोला 2 लाख रुपए का कैंपेन है, 35 या 45 डेज़ तक चलाना है, 30-45 डेज़ के अंदर लीड लेके आना है और लीड जो है हमारे पास 1000 इसमें काउंट भी है फिर ये। ऐसा नहीं है कि मेरे पास काउंट नहीं है। यहाँ पे कस्टमर ने मेरे को क्लियर एक मेल दिया है कि मेरे को 400, 600, 700 लीड मेरे को निकाल के देनी है। अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फेसबुक बात करूँ, अगर मैं अपना ये मेरा सेल्फ टारगेट है मेरा ये, ठीक? अब ये मेरा स्किल सेट है, मैं उस टारगेट को कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकता हूँ या कितनी जल्दी निकाल सकता हूँ लीड को। आई थिंक ये क्लियर है मैम, ये वाला पॉइंट? यस यस। वेरी क्लियर। ठीक, अब ये चीज़ मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं आपको चलिए अभी एक्चुअली मेरा ऑफिशियल मेल है, मैं अभी इसमें रिकॉर्ड सेशन में नहीं चला सकता। मैं इनफैक्ट सेशन के बाद आपको दिखा दूँगा कि लीड का काउंट डिसाइड होता है कि इतना लीड चाहिए, 700 लीड चाहिए, 1000 लीड चाहिए, 2000 लीड चाहिए, वो डिफाइन होता है। और कभी-कभार अगर 1450 रुपए की लीड जा रही होती है, उस समय भी क्लाइंट को बता दिया जाता है कि वी आर नॉट रनिंग योर कैंपेन राइट नाउ जस्ट बिकॉज़ ऑफ जो कॉस्ट पर लीड जा रहा है, वो जा रहा है 1400 रुपए का। अब आप मेरी एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, वो चीज़ वैसे तो अभी बाद में आ ही जाएगी। अगर कोई लीड मेरी 1400 रुपए की जा रही है, मेरा एमओएम डिसाइड हुआ 1000 रुपए पर लीड का, तो आपको क्या लगता है मैं कैंपेन चला के रखूँगा? जो कि मैंने अभी आंसर दिया हुआ है पहले आपको, नहीं चलाऊँगा, नो सर। राइट? सो कैन यू प्लीज रिपीट ये वाला पार्ट, बिकॉज वो देखिए थोड़ा नेटवर्क ब्रेक हो गई थी, आपकी वॉइस समझ नहीं आ रही थी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कस्टमर के साथ मेरा डील साइन ये हुआ है कि यार अभिषेक आप मेरे को मैक्सिमम 1000 रुपए का लीड निकाल के दो, ठीक है जी? 1000 रुपए पर लीड, यानी कि सिंपल सा सिनेरियो अगर मैंने मुनीश का नंबर दिया, तो 1000 रुपए कॉस्ट पर लीड, ठीक? ध्यान समझिएगा, अगर उसी समय मेरे कैंपेन के ऊपर जो कॉस्ट पर लीड है 1400 रुपए की आ रही है, तो मैं 1400 रुपए के हिसाब से कैंपेन नहीं चलाऊँगा, मैं उस समय कैंपेन को बंद कर दूँगा जी। क्योंकि उस समय मेरा कॉस्ट पर लीड 1400 रुपए जा रहा है, तो आप भी इस चीज़ को समझो, क्लाइंट मेरे लिए ओवर द नाइट बजट नहीं बढ़ाएगा। क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि अभिषेक तुम्हें सपने आ रहे थे क्या कि जब 1000 रुपए का कैंपेन डिसाइड हुआ था, तो मैं 1400 रुपए की लीड क्यों निकाल के दी? ये तुम्हारी फॉल्ट है ना, तुम्हारा फॉल्स कमिटमेंट हुआ। और क्लाइंट मेरे को ये नहीं बोला चलो यार कोई नहीं अभिषेक एज़ अ कॉमन जेस्चर आपने 2 लाख रुपए की डील साइन हुई थी ना, कोई नहीं इसे 4 लाख रुपए कर देना आप 1400 पे लेके आओ। क्लाइंट इतना सीधा नहीं है जी आज के टाइम। सर ये चीज आपने पहले भी मेंशन की थी, हाँ जी, ये बट चीज़ मेरा पहले भी यही माइंड में आया था क्वेरी कि लाइक जिसने 1000 स्पेंड किए हैं तो वो तो कहेगा मेरे 1000 भी मर गए, मतलब 1000 भी मर गए, तो मतलब ये वाला कैसे, आप कैसे खुद स्टॉप कर सकते हैं कैंपेन, मैम मतलब। सिंपल सा है फेसबुक पे जाके कैंपेन रोक दूँगा मैं उस समय, क्योंकि ये मेरा नहीं, आई मीन टू से कि आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप जो कस्टमर है, क्लाइंट है आपका, आप उसको ये चीज बताना दें। नहीं, कि कैंपेन बंद कर रहा हूँ या 1400 रुपए की लीड आ रही है, राइट? ये बोल रहे हो? यस सर, कि 1400 की लीड आ रही है और बजट उसमें बढ़ रहा है, देखिए मैं और उसमें मान लीजिए आपने एक टाइम बता रखा है, लाइक फॉर 1 मंथ तक ये लीड चलेगी 1000 रुपीज में, हुँ, बट 1 मंथ से पहले ही 1400 का वो आ गया है हुँ, एस्टिमेट की भाई 1400 की लीड बैठेगी। हाँ जी। तो फिर सर आप खुद से कैसे मतलब कैंपिंग रोक सकते हैं, क्योंकि आपकी कमिटमेंट खराब हो रही है ना। नहीं, मैम देखिए यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ सभी लोग ध्यान समझिएगा। अगर आपको याद हो मैंने आप लोगों को कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स बताए थे जी?
ये जो कैंपेन है वो लीड कमिटमेंट के ऊपर है। क्लाइंट को यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस के लिए कोई मतलब नहीं, क्लाइंट कह रहा है बंद कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे लीड से मतलब है। उसे उसे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। क्लाइंट ने साफ बोल दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मेरा कैंपेन चाहे 2 दिन चलाओ, चाहे 45 दिन चलाओ, चाहे 30 दिन चलाओ, मुझे 1000 रुपए, जो 1000 रुपए कॉस्ट पर लीड के हिसाब से इतनी लीड निकाल के दे तो खत्म कर। वो कमिटमेंट ही नहीं है जी। क्लाइंट ने ये नहीं बोला कि आपको पूरे 45 दिन कैंपेन चलाना है, ये कोई डिस्कशन नहीं है। तो अभी सर उस केस में फिर नंबर ऑफ डेज कम कर देंगे। देखिए, अब समझिएगा प्लीज। अब अगर एक तो सिनेरियो मैंने आपको ये दिया ना कि मैं उस समय कैंपेन को बंद कर दूंगा, अब अभी तक एक चीज किसी ने नहीं बोली जो कि अब मैं ऐड कर दूं। ये एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है, मान लीजिए अगर मेरे को कॉस्ट पर लीड महंगी पड़ रही है, मैं थोड़ा कैंपेन में चेंजेस करके देख लूं, वो भी तो ये मैं सब कर सकता बैनर हूँ। चेंज, टारगेट चेंज, राइट एवरीथिंग। राइट राइट। मैं उस केस में अगर मेरे को लग रहा है यार लीड बहुत महंगी पड़ रही है यार, मतलब गलत हो रहा है ये इस तरीके से, तो मैं उस केस में अपनी ऑडियंस भी चेंज करूंगा, थोड़े बहुत पैरामीटर भी मैं अपने चेंज करूंगा। लेकिन मेरा मेरा पॉइंट समझिएगा, देखिए मैं इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से आंसर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरा पॉइंट समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कोई डील साइन नहीं हुई कि पूरे 45 दिन कैंपेन चलाना ही चलाना है। यहाँ पे डील किस चीज की साइन हुई है? लीड की। बंदे को लीड से मतलब है केवल, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। लेकिन सर लीड का भी तो लिमिटेशंस दिए होंगे ना कि ये सर लीड 50-100 रुपए चाहिए। तो वो भी कंसिडर करते होंगे ना कि ठीक है 1000 का 1100 हो रहा है तो दे कंसिडर कि ठीक है आगे कहीं मैनेज हो जाएगा। देखिए, अब मैं इस चीज का आंसर करता हूँ। अगर मान लीजिए 1100 रुपए की लीड है, जब तो ना सारी लीड मैं 1100 निकालूं, होता है कोई लीड मैं 500 की निकाल दूं, तो वो मेरा एवरेज आउट होगा ना। वो तो फिर मेरा वो मेरा गेम है कि मैं उसे कितना एवरेज आउट पे निकाल रहा हूँ। राइट। अब ध्यान समझिएगा, एक लीड आ गई 500 रुपए की, एक लीड आ गई मेरी 1000 रुपए की, एवरेज आउट कितना हुआ? 750। बस सिंपल सा लॉजिक है जी यहाँ पे। ठीक। Sir, how do we know that CPL is going high? देखिए, ये आता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, जो कि मैं अभी दिखा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों के सेशन में आ जाएगा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में सारी चीजें आ जाती है। तो ठीक। एक क्वेरी और थी। हाँ जी। सर जैसे आप कह रहे हैं कि लीड के बेस पे कमिटमेंट है, कोई टाइम के बेस पे कमिटमेंट नहीं है। तो राइट। एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, किसी एक पॉइंट में डेज भी डिफाइंड थे, आई थिंक 365 डेज या कुछ डिफाइंड थे। तो वो वाला सिनेरियो क्यों है जब नहीं लीड नहीं पे ही नहीं सब नहीं नहीं चीजें नहीं हैं? नहीं मैम, वो जो था ना 365 डेज जो आपने उसमें देखा था रिटेंशन टाइम वाला, वो वो लॉजिकल अच्छा है। वो बिल्कुल इसका पार्ट नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा, ओके अलग scenario। ओके सर, वो वाला पार्ट अभी डिस्कस नहीं होना, तो नहीं 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 उससे नहीं थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। नहीं नहीं, वो बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस सर, वो ना यस आप सर। लोग ध्यान समझिएगा, वो जो पॉइंट है वो खुद में एक ऐसा पॉइंट है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे पूरा। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने बहुत आगे चले गए। अभी फिलहाल हम लोग बात करें सिर्फ ऑडियंस के ऊपर। देखिए, लीड वाले पॉइंट जिसको आज समझ में आया कोई ठीक है, जिसको नहीं आया टेक योर टाइम, लीड वाला पॉइंट दोबारा भी आएगा अभी। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा, आज जो आपका मेजर जो प्रोसेस है वो है हम लोगों का ऑडियंस को आप लोगों ने टारगेट किस तरीके से करना है, कितना नैरो डाउन करना है, उसके डेमोग्राफिक के हिसाब से, राइट, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। आज आप लोग ध्यान रखिएगा, आज से लीड वाले मत जाइएगा, क्योंकि लीड वाला कमिंग सेशन में आने ही वाला है। अभी के लिए ध्यान रखिए। ओके। अब इसमें अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, तो आज हम लोगों ने ये डिटेल टारगेटिंग वाला पार्ट डिस्कस करा। अब मैं मूव ऑन करता हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ और पॉइंटर हैं, वो मैं अभी ऐड नहीं कर रहा। एक हम लोगों ने आज एक पार्ट ऐड करा डिटेल टारगेटिंग, एक हम लोगों ने ऐड करा एक्सक्लूड, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी ऑडियंस मेरे को एक्सक्लूड करनी है, तो मैं उस ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। ठीक। अब देखिए प्लीज, और जो मैंने पॉइंट बोला था वो अभी से ऑब्जर्व करिएगा कि जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं कि ये ऑडियंस साइज कम बढ़ती होता है, जो कि आप लोग ऑब्जर्व करते रहिएगा। कमिंग सेशन में मोस्ट प्रोबेबली इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट ऐड करूंगा। ठीक है। ओके। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, देखिए प्लीज, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ डिटेल टारगेटिंग। आप देख सकते हैं, तो इसे मैं टिक कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इसे टिक कर रहा हूँ, क्या है क्या लॉजिक है वो भी एड ऑन कर दूंगा अभी मैं इसके अंदर। अब जो सबसे बड़ा मेन पार्ट आज के सेशन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए प्लीज। सब लोगों को ओके अभी तक का? ऑडियंस वाला पार्ट क्लियर है? चैट पे एक्नॉलेज करिए प्लीज, तभी मैं आगे बढ़ूंगा।
चैट पे एक्नॉलेज करिए। ओके सिमरन, ओके जितेंद्र, ओके अनुराधा, शिवानी, ललिता मैम, चैनी, ठीक है। बाकी लोग, श्रेया, ठीक है जी। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। जैनी, ठीक है। दिव्या डन, ओके। तान्या, ठीक है। बाकी लोग प्लीज, अभी सब लोगों ने नहीं करा। मुनीश, जफर, अहमद, शिवम, शिवानी, ठीक है। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का, ठीक है। देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम प्लेसमेंट के अंदर क्या लिया था, रिकमेंडेड वाला, राइट। ये चीज सबको याद है, हम लोगों ने रिकमेंडेड वाला पार्ट लिया था। यस या नो? ठीक है, यस। अब जो इसके अंदर पार्ट आता है, देखिए मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप लोग कोई भी कैंपेन चला रहे हैं उसका पूरा कंट्रोल फेसबुक को दीजिए, अगर आपको कैंपेन चलाना खुद से आता है, ठीक। सो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैनुअल प्लेसमेंट, देख रहे हैं आप लोग। मैनुअल प्लेसमेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी ये चीज बोली थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग बंदे को टारगेट कर सकते हैं डिवाइस के हिसाब से। अगर आप लोग को याद हो, मैंने iOS एंड्रॉइड का ऑप्शन दिया था, मोबाइल पे टारगेट करना है या डेस्कटॉप पे टारगेट करना, दैट इज योर कॉल। यहाँ पे आप लोग टारगेट कर सकते हैं इस तरीके से। कोई भी कैंपेन अगर आपको सिर्फ मोबाइल पे चलाना है तो आप लोग मोबाइल भी पिक कर सकते हैं, कोई भी कैंपेन अगर आपको डेस्कटॉप पे चलाना है तो आप सिर्फ डेस्कटॉप भी टारगेट कर सकते हैं। सर एनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है कि क्या मोबाइल पे चलना चाहिए, क्या डेस्कटॉप पे चलना चाहिए? देखिए इंडस्ट्री वाइज तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज के टाइम में देखिए ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री जो है वो दोनों पे है, और फेसबुक भी इस चीज को डिनाई कर देता है कि आप लोग स्पेसिफिक मत चलाओ। आज के टाइम में मोबाइल डेस्कटॉप दोनों पे चलाएंगे, ठीक। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी के लिए फिलहाल मैं दोनों पिक कर रहा हूँ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसका आंसर देता हूँ अभी आपको। थोड़ा सा मेरे को भी तब तक वो रहेगा कि मैंने इस चीज को एलेबोरेट क्यों नहीं करा, देखिएगा। चलिए वाला पार्ट ना शायद इसमें, ठीक है, आ जाएगा। वाला पार्ट अभी इसमें आएगा, मैं ऐड ऑन करता हूँ। देखिए सो यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आता है, फेसबुक पे आपको कैंपेन चलाना है, फेसबुक पे चलाना है, इंस्टा पे चलाना है, मैसेंजर पे चलाना है, या फिर ऑडियंस नेटवर्क पे चलाना है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर पिक करा फेसबुक। फेसबुक में भी कहाँ कैंपेन चलाना है, फेसबुक में अंदर आपको चलाना है फीड्स के ऊपर, या सिर्फ रील्स में आपको कैंपेन चलाना है। तो आप लोग यहाँ से पिक कर सकते हैं प्लेसमेंट। ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि मेरे को सिर्फ रील्स में कैंपेन चलाना है, मेरे को इन स्ट्रीम एडवर्टीजमेंट में चलाना है, सर्च रिजल्ट्स पे चलाना है, या मैसेंजर पे चलाना है, वो आप फ्रीज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। इवन अब ध्यान से देखिए, मैं कुछ चीजें ऐड ऑन कर रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ क्योंकि नीचे वाले सेक्शन हाईलाइट नहीं हो रहे इस चक्कर में। ऑल डिवाइसेस से मैं नैरो डाउन नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि जितना नैरो डाउन करूंगा वो ऑप्शंस नहीं आएंगे। एक मिनट रुकिए प्लीज। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं ऐसे रिफ्रेश मार। मैं ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहा हूँ जरा। देखिए ठीक है जी, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर अगर ये चीज किसी ने ऑब्जर्व करी हो तो। मेरा पहले ऑब्जेक्टिव क्या था, एंगेजमेंट, याद है सबको, जो कि आप देख सकते हैं, मैं लिखा हुआ भी है। पहले मेरा ऑब्जेक्टिव था एंगेजमेंट। उस केस में क्या हो रहा था, उसने यहाँ पे इंस्टा या फेसबुक ऑडियंस या मैसेंजर को पिक नहीं करने दिया मेरे को, राइट। जैसे ही मैंने वेबसाइट ट्रैफिक लिया, तब ये सिनेरियोस चेंज होगा। तो आप भी इस चीज को समझिएगा, फेसबुक को भी पता है
कि अगर आपको एंगेजमेंट टाइप को कैंपेन चलाना है तो आपको उस केस में कौन सा प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? ओके, सो अब समझिएगा प्लीज, जैसे मैं अभी जेनरिक सिनेरियो ले रहा हूँ। अगर मेरे को फेसबुक पे कैंपेन चलाना या इंस्टा पे चलाना, मेरे को मैसेंजर पे नहीं चलाना, ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं चलाना, मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंस्टा पे भी कोई कैंपेन चलाना है तो प्लीज उसे इसी पैनल के थ्रू चलाइए आज से। मतलब अगर आप लोग कभी भी हो सकता है कुछ लोग एप्लीकेशन के थ्रू चला रहे हो, लेकिन कोई भी कैंपेन अगर आप लोग चला रहे हैं तो एड्स मैनेजर के थ्रू ही चलाइए। ठीक, तो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया फेसबुक और इंस्टा। फेसबुक इंस्टा दोनों की फीड्स ले ली, और फेसबुक इंस्टा दोनों की मैंने ले लिया सर्च रिजल्ट। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मेरे पास डिफाइन हो गए एट अ सेम टाइम। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों चीजें टिक करी। ठीक है जी, सर किसके थ्रू चलाना चाहिए, आपने अभी क्या बोला था? मैं ये कह रहा हूँ इंस्टाग्राम का भी जो आप कैंपेन चला रहे हैं वो आप फेसबुक मैसेंजर के थ्रू चलाएं, क्योंकि अब तो मेटा के पास ही है सारा कुछ। तो यहीं से चलाइए जो भी आप चला एड्स मैनेजर के। ओके सर, ऑडियंस Address भी ले नेटवर्क सकते कौन हैं। सा है? हाँ जी, वो भी मैं ऐड ऑडियंस नेटवर्क, वो अभी मैं ऐड अच्छा अभी ऐड कर ओके। अभी देखो एक ओवरलुक ले रहा हूँ आज के लिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट अभी और भी ऐड करूंगा अभी। तो अभी के लिए इस वाले पैनल पे ध्यान रखिएगा, अभी मैंने फेसबुक और इंस्टा लिया, ये दोनों पार्ट अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो प्लेसमेंट वाइज मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने फीड्स पिक करा है तो इंस्टा फेसबुक दोनों की फीड्स है। आपने अगर यहाँ पे स्ट्रीम ऐड पिक करें या रील ऐड पिक करें तो फेसबुक इंस्टा दोनों पे आएंगे। ठीक, ध्यान से समझिए प्लीज। अब अगर मैं इसी के अंदर शो मोर ऑप्शन करता हूँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अगर आप लोगों को याद हो, अगर सबने मेरे स्टार्टिंग के सेशन अटेंड करे हो, तो वो पॉइंट मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। शायद ये वाला पॉइंट मैंने शायद थर्ड या फोर्थ सेशन में, या होता है फर्स्ट सेशन में कनेक्ट करा हुआ पॉइंट। देखिएगा प्लीज, डिवाइस स्पेसिफिक, मैंने कुछ डिवाइस डेटा भी आप लोगों को दिखाए थे। तो ये है डिवाइस स्पेसिफिक, ऑल डिवाइसेस, सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइसेस को आपको टारगेट करना है। एंड्रॉइड के अंदर भी अगर आपको ये देखना है कि टैबलेट या स्मार्टफोन, वो भी आप टारगेट कर सकते हो। डिवाइस वाइज अगर आपको करना है, आपको सैमसंग का कोई पर्टिकुलर डिवाइस टारगेट करना है, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ आईफोन 13 प्रो टारगेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप लोग डिवाइस सर स्पेसिफिक। आपने एक स्टार्टिंग में वो दिखाई थी ग्रिड थी, उसमें सैमसंग के कुछ वो दिखाए थे राइट राइट लीड्स। राइट, मैंने स्टार्टिंग में आप सर वो इसके थ्रू ही थे? नहीं मैम, वो डेटा हमने निकाला था किसी और टूल के थ्रू, लेकिन उस अच्छा डेटा को निकालने का पर्पस क्या था, मेरे को आज भी सेशन याद है, मैंने बोला भी था कि ये डिवाइसेस का डेटा जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैंने डिवाइसेस के नाम पता करने हैं कि लोग कौन कौन से फोन यूज कर रहे हैं। वो डिवाइसेस का डेटा दिखाने का मतलब ये था कि कौन कौन सी ऑडियंस है जो कौन कौन सी डिवाइसेस यूज कर रही है, और उस पे हाँ यस सर, और उस पे आपने ये बात। और उस पे काउंट भी था। मेरे को आज भी याद है, मैंने जो शीट दिखाया था आपको, उसमें काउंट भी लिखे थे कि उस वाली के अंदर 1423 है। इसकी मेरे को एक फिगर याद है फॉर सॉरी, और एक में था 1500 कुछ। तो वो बेसिकली एक इम्प्रेशन होते हैं कि वो ऑडियंस, कितनी ऐसी ऑडियंस जो ये वाला डिवाइस यूज करी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट काइंड ऑफ के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं ओपनली बोलूँ कि आप लोग यहाँ पे ये टारगेट कर सकते हैं कि कोई बंदा जो आईफोन 13 यूज कर रहा है, सिर्फ उस बंदे को टारगेट करना है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मोटोला या जो भी कंपनी आप देख सकते हैं। तो इवन अगर मैं इसके अंदर कोई और भी ऐड करता हूँ, iOS, इवन देखिए, चलिए एक और देख लीजिए, ओएस कौन सा यूज करना है। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। एंड्रॉइड के भी अंदर आपको कौन सा यूज करना है, मैक्सिमम और मिनिमम टारगेट कर लीजिए, उस ऑडियंस को ही मिलेगा जो इस टाइप के ओएस यूज कर रही हो। शायद समझ गए आप लोग जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ओएस वाला पार्ट क्लियर है? यस या नो? यस। सर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? देखिए, मेरा सिंपल सा पॉइंट है, आप लोगों को पता है, आप लोग जो फोन यूज करते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक ओएस होता है, राइट। आप लोग बंदे को डिवाइस वाइज प्लस उस डिवाइस के हिसाब से ओएस वाइज भी आप टारगेट कर सकते हो, ऑपरेटिंग वर्जन जो उसके फोन में डला हुआ है। प्लस ये चीज आज के टाइम में हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, पहले हम लोग ये बड़ा टारगेट करते थे कि जब वाईफाई पे हो तभी एडवर्टीजमेंट दिखाए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले 198 रुपीज में 1 GB मिलता था एक महीने का। अब तो 198 या 159 में एक दिन के अंदर 2 GB मिलता है। तो अब तो डेटा का रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं,
पहले अगर आप लोगों को याद हो, पता नहीं ये लोग आप लोग ने ये चीज कितना नोटिस कराओ, पहले लोग जब वाईफाई पे आते तब जाके अपना फोन सिंक करते थे तब तक फोन ही नाटी यूज। वगैरह में जाके। हाँ जी, नेटी वगैरह में जाके हम लोग यही करते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों को पहले महीने का 1 GB डेटा मिलता था पहले, लेकिन आज के टाइम में 2-2 GB मिलता है। तो आप लोग भी इस चीज को समझिए कि ये चीज पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम लोग पहले जब ऑफिस में जाते थे तभी अपना फोन सिंक करते थे। तब तो घर पे वाईफाई वगैरह भी नहीं होते थे, तब तो मोबाइल पे 1 GB मिलता था, उसी पे चल जाती थी कहानी लेकिन अब तो हर चीज यू नो डेटा, मतलब दिन का भी, मतलब मैं अगर बोलूँ तो दिन का भी 20-30 GB भी कम पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, टीवी भी कनेक्टेड है, ठीक है। सो वाईफाई हर जगह अवेलेबल है। सो यहाँ पे अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप लोग सिर्फ वाईफाई स्पेसिफिक डिवाइस पे टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो जरूरी नहीं, क्योंकि डेटा बहुत सस्ता है। हर एक बंदे दिन के 1.5-2 GB यूज कर रहे हैं फोन के अंदर, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी रुकते हैं, स्किपेबल वाला कल अभी नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे। इस पे भी रुकते हैं अभी इन सारे पार्ट्स के अंदर अभी। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसके अंदर मेजर 2 सिनेरियोज ऐड करे हम लोगों ने, ऑडियंस और हम लोगों ने कैटर करा है प्लेसमेंट, ठीक। अब मैं से कर रहा हूँ नेक्स्ट, और नेक्स्ट होने के बाद सेम सिनेरियो जो कि आप लोग देख सकते हैं, आपको अपनी एड कॉपीज बनानी है। और एड कॉपीज के अंदर ये क्राउजल हो गया, कलेक्शन हो गया, इस तरीके से आपको अपने एडवर्टीजमेंट बनाना है, ठीक। अब मैं इसी में कुछ चेंजेस कर देता हूँ वापस से इसी कैंपेन के अंदर। देखिए, मैं पहले तो इसे पॉज कर दूं, मेक श्योर करिएगा अगर कोई कैंपेन नहीं चल रहा उसे पॉज कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ना पड़ा रहे वो। देखिए, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको एक बार डैशबोर्ड थोड़ा और समझा देता हूँ। देखिए, डैशबोर्ड अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे जो जो कैंपेन्स आप लोग बनाएंगे सारा रिपोर्ट आपको यहाँ दिखेगा। जितने भी कैंपेन्स आप लोग बनाएंगे सारे कैंपेन आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक। आपको इसमें फंड ऐड करने, तो मैंने फंड ऐड करने बताए थे, राइट। अमाउंट कैसे ऐड होता है बताया था, यस नो, बताया था, मुझे याद है, मैंने पेटीएम और क्रेडिट कार्ड सब बताया था उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए प्लीज, अगर आप लोग को हायरार्की वाइज याद हो तो कैंपेन के अंदर सर 3, आई डोंट रिमेम्बर, एक बार आप बता सकते हैं? देखिए यस। दिखाता हूँ आपको। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये रहा बिलिंग का। तो यहाँ पे आप अमाउंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सारे सिनेरियोज मिलते हैं, जो भी बिलिंग वगैरह होगी या कोई आपका अमाउंट ऐड करना है, फंड ऐड करना है, वो सारे यहाँ पे हो सकते हैं पेमेंट वाले सेक्शन के अंदर। और अगर आपको वैसे करना है तो नॉर्मल अपने पेज पे जाइए, दिखाता हूँ, पहले ये ऐड हो जाता है। देखिए, यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे पेमेंट एक्टिविटी ऐड फंड, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये रहा। ओके सर, थैंक पेटीएम यू। नेट बैंकिंग सबके थ्रू होता है। ओके, अब देखिए अब प्लीज जो मैं चीज ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर, इसे एग्जिट कर रहे हैं, इसे भी एग्जिट करते हैं, इसे भी एग्जिट करता हूँ। ठीक है। सो एक पॉइंट और देख लीजिए इसके अंदर, अगर आप लोग को याद हो, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। हम लोगों ने स्टार्टिंग में हायरार्की डिस्कस करा था, राइट। तो आप अगर हायरार्की वाइज देखेंगे तो हायरार्की एक यहाँ पे होता है, आई थिंक पेमेंट वाला आपने भी कवर, ठीक है। देखिए, अब अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे हायरार्की यानी कि कैंपेन, एड सेट और ऐड, ये 3 लेवल्स होते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करे, राइट। ये वाला पार्ट याद है, कैंपेन की 3 हायरार्की होती है, कैंपेन, एड सेट और एड्स, ठीक। अब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो आपने जितने भी कैंपेन बनाए सारे कैंपेन आपको यहाँ दिखेंगे। आपने जितने भी एड सेट बनाए सारे एड सेट आपको यहाँ दिखेंगे। आपने जितने भी एड्स बनाए यानी कि विद क्रिएटिव्स, जिसे हम लोग बोलते हैं, राइट। इसे मैं इसे सबको पहले पॉज कर दूं। देखिए, आपने जितने भी एड्स बनाए वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो ये आप देख लीजिए, ये सारे एडवर्टीजमेंट है। तो जो भी है इसे हटाते हैं पहले, ये सारे एड कॉपीज हैं जो हमने उन्हें बनाए, ठीक। सो ये चीज क्लियर रखिएगा, जो कैंपेन बनाएंगे कैंपेन के अंदर दिखेगा, जो आप लोग एड्स बनाएंगे वो एड्स के अंदर मिलेंगे, और जो एड सेट बनाएंगे वो एड सेट के अंदर, ठीक। अब इसके अंदर ठीक है,
ठीक है, और कुछ ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाकी कोई डाउट किसी का तो आप लोग पूछ लीजिए। अभी हम लोगों ने जो सिनेरियो डिस्कस करे आज के लिए, वो हम लोगों ने करे अवेयरनेस, ट्रैफिक और एंगेजमेंट वाला पार्ट डिस्कस करना है। हाँ जी, प्लीज पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है किसी का आता है इसमें तो। सर पॉज करना क्यों मस्ट है? सॉरी। सर जो आपने एड्स अभी बनाई, इसको पॉज क्यों करना है? देखिए जिस सिंपल सा चीज है, देखिए अगर आप कैंपेन नहीं चला रहे तो इट इज अ बेसिक प्रैक्टिस है कि नहीं चल रहा तो पॉज रखिए। सर वैसे भी तो जब पब्लिश नहीं करा तो ये सेम ही रहेगा ना, ऑफ हाँ करने की नीड नहीं। हाँ जी, अधिक अगर पेमेंट ही नहीं डला तब तो आप कैंपेन सारे ऑन रख लो, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर लेकिन मैंने तो वैसे ही जस्ट इसका लिंक लेके ना तो डाला था व्हाट्सएप पे, तो कुछ नहीं, वैसे दिखेगा वैसे सिनेरियो। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं दिखेगा। बाकी एक ना बेसिक, अगर मैं एक सही वर्ड दूं तो जैसे ईमेल राइटिंग के एटिकेट्स होते हैं, ऐसे ही हम लोगों के पैनल्स को मैनेज करने के कुछ एटिकेट्स होते हैं बेसिकली। तो एटलीस्ट अगर आप कोई चीज यूज नहीं कर रहे हो तो उसे पॉज रखो। इवन अगर आप लोगों को याद हो, मैंने गूगल माई बिजनेस में भी ये चीज बोली थी कि अगर आपका लोकेशन चेंज हो गया तो उस लोकेशन को बंद कर दो। मतलब ये बेसिक बेसिक प्रैक्टिस है, मतलब सिंपल, बस ये है। ये मतलब ये मैंडेट नहीं है कि ये चीज करनी करनी है। अगर कैंपेन पैसे नहीं डले तो आप देखिए ठीक है, ये एक बेसिक एडिकेट्स है बस, ये और कुछ नहीं सर मेरी एक क्वेरी थी रिगार्डिंग गूगल माई बिजनेस। है। जी। उसमें अगर कोई नंबर मतलब शो नहीं हो रहा होता तो ऐसा क्यों होता है? मतलब गूगल सपोज मैप मैंने डाला था। हाँ जी हाँ जी। मैम वो हो सकता है वो प्रोफाइल में उस समय नहीं आ रहा हो, उनके यूआई में वो फीचर नहीं आ रहा हो। लेकिन वो हमारे अगर हमने डाला है तो वो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि गूगल उसे दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। हाँ उस गूगल ने अप्रूव नहीं किया था। हाँ जी, तो वो गूगल की मोनोपोली है। मतलब होता है वेरीफाई होने के बाद दिख जाए, अप्रूव होने के बाद दिख जाए। लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा है गूगल, क्योंकि मेरा भी एक अकाउंट रुका हुआ है इसके चक्कर ओके ओके, एक्चुअली मैंने मेरे फ्रेंड्स के 2 गूगल माई बिजनेस अकाउंट बनाए थे। एक में शो हो रहा था, एक में नहीं हो रहा था, तो में। प्रोसेस इसलिए मैं थोड़ा डाउट में आ गई। प्रोसेस तो नहीं बताया ना किसी को। नहीं सर। प्रोसेस मत बताइएगा। ये ओके ये प्रोसेस हमारा खुद का है, जो जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं का है केवल। ओके सर। हाँ जी, शिवानी बोलिए प्लीज। तो ये जो आपने 3 कैटेगरीज बताई हैं, कैंपेन्स, एड सेट्स और एड्स, इसमें एड सेट्स और एड्स में क्या डिफरेंस है? देखिए अगर आपको याद हो, एड सेट के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं, हम लोग अपने ऑडियंसेस बनाते हैं, हम लोग प्लेसमेंट वगैरह पिक करते हैं, और जब हम लोग ऐड की बात करते हैं तो ऐड के अंदर हम लोग इमेजेस वगैरह डालते हैं, यानी कि ऐड कॉपीज बनाते हैं। अच्छा, जो इमेजेस या बैनर वगैरह जो भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सारी हायरार्की वही है जो हम लोगों ने यहाँ करी है। बस फर्क इतना है, मान लीजिए कोई आपका कैंपेन है, राइट, आपको इमीडिएटली ऐड कॉपी में चेंज करना है, तो आप ये थोड़ा करोगे पहले कैंपेन में जाओगे, फिर ऐड सेट में जाओगे, फिर ऐड में जाओगे, नहीं, सीधे ऐड पे जाइए, एडिट करिए उस कॉपी को, सिंपल। जैसे ये कैंपेन है मेरा, मैंने उसे एडिट करा तो मैं सिंपल से उसकी ऐड कॉपी में चला गया। ये देख लीजिए हायरार्की वाइज। हाँ जी दिव्या बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए दिव्या। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे सपोज हम कैंपेन चला रहे हैं, तो अगर हमने एक कैंपेन का पेज बनाया है